हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो देखिए, अब हम अध्याय 15 की प्रथम प्रश्नावली अर्थात प्रश्नावली 15.1 को आरंभ करते हैं। सबसे पहले प्रश्न पर यहां पर हम बढ़ते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। और देखिए, आपके पास जो आंकड़े दिए हुए हैं अर्थात जो संख्याएं दी हुई हैं, तो वो देखिए क्या क्या है। 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 तथा 17। अब यहां पर आप देखो, हमें क्या बोला गया है, हमें माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। अब यहां पर एक बात आप समझिए, कैसे इसको ज्ञात करते हैं, पहले उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, फॉर्मूले याद तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे समझेंगे तो आप कभी फॉर्मूले भूल भी जाएंगे, तब भी आप एक बार को कर सकते हैं। कैसे, उसको समझते हैं। माध्य के सापेक्ष बोला है, इसका मतलब सबसे पहले आपको माध्य तो निकालना ही पड़ेगा। तो देखिए, माध्य जो हम निकालते हैं, उस माध्य को यदि हम x बार से प्रदर्शित करें, तो ये x पर मैंने बार लगा दिया, इसे माध्य बोल दिया हमने, तो वो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस, और ऐसे जितने भी आपके पास अवयव है, जैसे मान लीजिएगा आपने n अवयव माने तो n कर दिया, बटे कुल अवयवों की संख्या, तो वो कितनी है हमारे पास, n है, तो हमने ये लिख दिया। तो ये हमारे पास होता है माध्य निकालने का तरीका। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, इस प्रश्न के लिए माध्य निकाल लेता हूं, अर्थात x बार। अब देखो, इस प्रश्न में हमारे पास जो x1 x2 x3 ये सब हैं, वो क्या है, ये जो वैल्यू दी है 4 7 8 9, इस तरीके से जो वैल्यू दी हुई है। अब इनको लिखते हैं, तो 4 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 17 बटे, ये आपने कितनी देखी, कितनी संख्याएं हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 संख्याएं, या हम बोल सकते हैं 8 आंकड़े हैं, तो हमने क्या किया, 8 से भाग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, बस इनकी गणना करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, x बार, देखो 4 और 7 कितना हो गया, 11, 11 और 8 हो गया 19, 19 और 9 हो गया 28, 28 और 10 38 हो गया, 38 में से अगर 12 जोड़ेंगे तो 50 हो गया, 50 और 13 63, 63 और 17 आपके पास 80 हो जाएगा, 80 बटे 8 आ गया। तो ये आपके पास देखो 10 के बराबर आ गया। अर्थात आपने क्या किया कि आपने माध्य निकाल लिया एक बार में। जब आपने माध्य निकाल लिया, तो अब आपको क्या बोला गया था कि आपको तो माध्य के सापेक्ष विचलन निकालना है, माध्य विचलन। तो अब विचलन क्या होता है, तो विचलन तो स्वाभाविक सी बात है, हमें जैसे समझ में भी आता है, अगर हम उससे खुद से समझें कि माध्य से वो कितना विचलित हो रहा है कोई भी अवयव। जैसे 4 कितना विचलित हो रहा है 10 से, तो 6 विचलित हो रहा है। 7 कितना विचलित हो रहा है, तो 3 विचलित हो रहा है, क्योंकि 10 से देखो 7 का अंतर कितना हुआ, 3। 8 कितना विचलित हो रहा है, तो 2। तो आप समझ पा रहे हैं विचलन का मतलब क्या है। तो अभी माध्य विचलन कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए देखते हैं। तो देखो यहां पर जैसे अभी हमारे पास क्या सवाल है कि माध्य के सापेक्ष होना है, यहां पर हो सकता है माध्य की बजाय आगे अगर आप प्रश्नावलियों में सीखोगे तो हो सकता है माध्य का लिखा हो, यहां बहुलक भी हो सकता है यहां पर, तो वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन माध्य विचलन कैसे निकालते हैं उसको यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर आपसे बोला जाए माध्य के सापेक्ष, तो आप क्या करेंगे, यहां पर फॉर्मूला सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। माध्य विचलन, ये हम फॉर्मूला कर रहे हैं, इसको अंग्रेजी में हम मीन डेविएशन बोलते हैं। मीन डेविएशन मतलब माध्य विचलन। अब वो किसी के भी सापेक्ष आपसे निकलवा सकता है, जैसे इस प्रश्न में माध्य के सापेक्ष निकलवाया गया था। तो फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार, और इसका आप मापांक लिख लेंगे। मापांक हमने क्यों लिखा है यहां पर, क्योंकि यहां पर हमें केवल ये देखना है कि कितना अंतर है, मतलब हमें केवल धनात्मक वैल्यू ही लिखनी है। अब ये फॉर्मूला हो गया, तो अब देखो कैसे लिखेंगे। एक्स बार हमें पता है, फिक्स हो चुका है, हमारे पास 10 है। अब एक्स आई हमारे पास चेंज हो रहा है। एक्स आई मतलब क्या है, x1 x2 ऐसे करके n तक जाना है, जितने भी आपके पास अवयव हो। जैसे इसमें 8 थे, तो i की वैल्यू 1 से लेकर 8 तक जाओगे आप। तो देखो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 माइनस 10 का मापांक। तो अभी तो देखो मैं स्टार्टिंग में क्या करता हूं, आपके लिए पूरा एक बार मैं लिखता हूं, 4 माइनस 10 का मापांक प्लस दूसरा अवयव देखो हमारे पास क्या था, मतलब अंक क्या था, 7 था, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, 7 माइनस एक्स बार, अर्थात 7 माइनस 10 का मापांक हमें लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से देखिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, 8 माइनस 10 का मापांक हमें लिखना पड़ेगा। तो ये देखो मैंने इसको लिख दिया यहां पर, और प्लस डैश 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 हमने कर दिया, और अंत में हमें इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, 17 माइनस 10 का मापांक। तो देखो मैंने वही फॉर्मूले के हिसाब से जो आपको बताया वो मैंने यहां लिख दिया, बटे कुल आपके पास कितने गणनाएं हैं ये, तो आप देख सकते हो आपके पास ही 8 अवयव आए हैं, तो आपने 8 से बटे कर दिया। अब यहां पर आप देखो
क्या होगा, 4 माइनस 10 माइनस 6 है, लेकिन ध्यान रखें मापांक लगाए तो हमें केवल धनात्मक वैल्यू लिखनी होगी, तो ये आ गया प्लस। इसी तरीके से देखो ये कितना आएगा, 3 आएगा, ये देखो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। इसी तरीके से और भी अवयव आएंगे जो कि मैंने डैश 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 करके लिख दिए थे, आप देखो यहां से समझ सकते हो। 9 का विचलन निकालोगे 10 से तो 1 आएगा, 10 माइनस 10 0 आएगा, 12 माइनस 10 2 आएगा, 13 माइनस 10 3 आएगा, और 17 माइनस 10 आपके पास 7 आ जाएगा। तो देखो मैं इन्हीं को यहां पर लिख देता हूं, 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 7 बटे, मुझे क्या करना होगा, 8 से भाग करना होगा। तो देखिए अब 8 से यदि हम भाग करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 और 3 9, 9 और 2 11 और 1 12 है, 12 में 0 जोड़ूंगा तो 12 ही रहेगा, 12 और 2 14 हो गया, 3 जोड़ा तो 17 हो गया, और 7 जोड़ा तो 24 हो गया। तो ये 24 बटे 8 आ गया। तो इस तरीके से जब आप इसको हल करोगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। तो यही आपका इस प्रश्न का अभीष्ट उत्तर हो जाएगा, अर्थात हम बोल सकते हैं माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन आ गया है। चलिए ये प्रश्न तो हमने हल कर दिया। मैं बस यहां पर आपको एक बात ये बता रहा हूं कि हो सकता था कि आपसे प्रश्न में बोला जाए माध्य के सापेक्ष की बजाय यहां पर कुछ और बोल दे, माध्यिका या माध्य बहुलक बोल दे। तो बस हम क्या करेंगे, यहां पर x बार की जगह चेंज कर देंगे, माध्य नहीं लिखेंगे, वहां पर हम क्या कर देंगे, माध्यिका बोला गया होगा यहां पर, तो हम यहां पर फिर माध्यिका प्रयोग में लाएंगे। अगर यहां बहुलक बोला गया होगा तो फिर यहां पर हम बहुलक जगह लगाएंगे। तो इस तरीके से आप बार बार चेंज भी कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न आपको और प्रश्नावलियों में सीखने को मिल जाएंगे। आइए अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 में हमें बोला गया है कि आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन हमें यहां पर भी ज्ञात करना है। और देखिए हमारे पास क्या क्या आंकड़े हैं, 38, 70, 48, 40, 42, 55, 63, 46, 54 तथा 44, ये हमारे पास आंकड़े हैं। और हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है, जैसा कि पिछले प्रश्न में हमने किया था। तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे, क्योंकि किसके सापेक्ष बोला गया है, माध्य के सापेक्ष। तो माध्य निकालेंगे अर्थात आप x बार करके निकालेंगे, माध्य को हम x बार से ही तो प्रदर्शित करते थे। तो देखिए वो हमारे पास हो जाएगा 38 प्लस 70 प्लस 48 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 55 प्लस 63 प्लस 46 प्लस 54 प्लस 44। तो देखो मैंने सभी को जोड़ दिया, बटे बटे मुझे ये देखना है कि आखिर ये कितनी संख्याएं हैं या कितने आंकड़े हैं, तो उतने से मैं भाग कर दूंगा। तो देखिए हमारे पास ये 1 2 आंकड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां आंकड़ा। तो 10 आंकड़े हैं, तो हमने क्या किया, 10 से इसको भाग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ेंगे। तो देखो मैं ऐसे जोड़ता हूं, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 108 हो गया, 108 और 48 हमारे पास 156 हो गया, 156 और 40 196 हो गया, 196 और 42 हमारे पास 238 हो गया। तो ये चलिए मैं 238 यहां तक कर देता हूं। अब इनको जोड़ता हूं, 55 और 63 यदि मैं देखूंगा तो मेरे पास 118 हो गया, 118 और 40 164 हो जाएगा। तो ये मैंने मान लो 164 यहां लिख दिया, प्लस 54 और 44 यदि मैं देखूंगा तो ये मेरे पास 98 के बराबर आ जाएगा, बटे हमारे पास देखो 10 यहां से चल ही रहा है। अब यदि मैं इनको आपस में जोड़ूं, इन तीनों को भी, तो देखो ये अगर आपस में जोड़ूंगा तो यहां पर 0 आ गया, और फिर देखो 25 और 16 41 और 9 50, तो अर्थात ये पूरा 500 आ गया, बटे 10 आ गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं आपके पास माध्य कितना आ चुका है, 50 के बराबर। माध्य आपके पास 50 के बराबर आ गया, लेकिन आपको माध्य नहीं निकालना है, आपको तो निकालना है माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, जिसको मैंने ऐसे आपको बताया था फॉर्मूले में, एक्स आई माइनस एक्स बार, इनका सिग्मा अर्थात इन सभी का योगफल बटे कुल कितने आंकड़े होंगे उनसे भाग कर दूंगा। तो यही तो हमारे पास अभीष्ट उत्तर आएगा। तो ये बराबर, अब देखो अगर किसी छात्र को ऐसे दिक्कत आती है कि वो एक बार में नहीं लिख पाता है, तो आप क्या किया करो, एक टेबल सी बना लिया करो। जैसे मैं अगर आपको टेबल समझाऊं तो कैसे, उसको समझिए। देखिए मैं यहां पर x लिख ले रहा हूं, यहां x बार वाला स्तंभ बना ले रहा हूं, यहां x माइनस x बार वाला स्तंभ बना ले रहा हूं। मापांक लिखना चाहते हो अभी तो लगा दो, नहीं तो आप इतना ही रहने दो अभी। तो देखो x वाले कौन कौन सी करना है, x मतलब ये सभी अवयव। तो देखो हमारे पास क्या क्या है, 38 है, 70 है, 48, 40, 42, 55, 63, 46, 54 और 44, ये हमारे पास देखो 10 हो गए। अब x बार हमारे पास कितना आया है, 50 आया है। तो देखो x बार तो हर किसी के लिए 50 ही रहेगा, तो यहां पर देखो 50 आपके पास चलता रहेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि बार बार नहीं लिख रहा हूं उसे,
बस मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब x माइनस एक्स बार निकालना है, तो देखो कितना आएगा, -12 आ गया इसके लिए कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, इसके लिए -2, फिर -10, -8, यहां पर प्लस का 5 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, माइनस का 4, 4 और ये माइनस का 6 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो मैंने ऐसे टेबल बना ली। अगर आपको एक बार में लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है तो आप इस तरीके से टेबल बना लिया करो। और जब आपने टेबल बना ली तो आप यहां पर देखो वैल्यू लगा दो। तो यहां पर देखो x माइनस एक्स बार है ना ये, तो यहां पर क्या होगा, इसका मापांक भी लिखा है, तो ये -12, 20 ये क्या है, इनके मापांक भी तो मुझे लिखने पड़ेंगे ना वहां पर। तो देखो अब हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए हमारे पास क्या क्या अवयव आ जाएंगे, अर्थात क्या क्या आंकड़े आ जाएंगे। तो देखो प्लस का 12 हो गया, फिर प्लस का 20 आ जाएगा, फिर इसी तरीके से देखोगे तो प्लस का 2 आ गया, फिर प्लस का 10, फिर प्लस का 8। तो इस तरीके से मैं देखो दोबारा लिखता हूं, 2 + 10 + 8 प्लस, अब देखो यहां से कितना आएगा, प्लस का 5, ये प्लस का 13, ये प्लस का 4 हो जाएगा, ये 4 है ही पहले से, और ये प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये आपने देखो प्लस का 5, 13, 4, 4 और 6 यहां से लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, बटे n, अर्थात हमारे पास कितने आंकड़े थे, तो ये टोटल 10 ही तो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं आपको, तो 10 से आपने भाग कर दिया। तो इस तरीके से देखो 12 और 20 कितना हो गया, 32 हो गया, 32 और 2 34 और 10 44 और 8 52 और 5 67 और 13 80। चलिए मैंने 80 ये लिख दिया प्लस, अब 4 और 4 8 और 6 14, ये मैंने यहां से 14 कर दिया, बटे 10 मेरे पास चल ही रहा है। तो इस तरीके से अब देखो आप, हमारे पास ये आ जाएगा 94 बटे 10, और जब आप इसको थोड़ा सा सरल करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9.4 के बराबर। ध्यान रखें गणना करना थोड़ा जरूरी है, गणना सही करना जरूरी है, अगर गणना गलत होगी तो आपका पूरा उत्तर गलत हो जाएगा। तो एक बार हम और चेक कर लेते हैं, देखो ये 12 और 20 32 और 2 34 और 10 44 और 8 52 और 5 57 और 13 70 आएगा, यहाँ पर ये हमने गलती कर दी है, तो ये आपके पास 70 आएगा। तो ये आपने 70 कर दिया है यहाँ पर, फिर देखिए आपका पास यहाँ पर 84 आ जाएगा, और ये फिर आपके पास 8.4 के बराबर आएगा, और यही आपका इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। तो देखो तीसरे प्रश्न पर हम आते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि आंकड़ों के लिए आपको माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। और देखिए हमारे पास आंकड़े दिए हुए हैं, 13 है, 17 है, 16 है, 14 है, 11 है, 13 है, 10, 16 है, 11 है, 18, 12 और 17। अब हमें क्या करना है, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। अभी तक हमने पिछले दो प्रश्नों में क्या किया था, माध्य के सापेक्ष किया था, लेकिन यहां पर हमें माध्यिका के सापेक्ष करना है। तो मैंने आपको बताया था जिसके भी सापेक्ष आपको करना है तो आपको सबसे पहले तो वही निकालना पड़ेगा, अर्थात यहां से आपको तुरंत समझ में आएगा कि आपको सबसे पहले माध्यिका निकालनी पड़ेगी। तो अब आंकड़े यदि आपके पास हैं तो माध्यिका कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं यहां पर हम पहले तो, क्योंकि माध्यिका निकालना अपने आप में ही एक आपको ये क्वेश्चन बन गया एक तरीके से। ध्यान रखें माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, जितने भी आपके पास आंकड़े हैं या तो आप उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो यहां पर मैं देखो स्टेप वाइज बता देता हूं आपको, आरोही या अवरोही क्रम में लिखोगे। आरोही मतलब होता है बढ़ता हुआ और अवरोही मतलब होता है घटता हुआ। तो अब आरोही अवरोही क्रम में लिखेंगे, तो अब जब आप लिख लोगे फिर आपको देखना है कि अगर आंकड़ों की संख्या कितनी है, मतलब सम है या विषम है, तो उसके हिसाब से आपके पास माध्यिका आएगी। तो मैं यहां पर आपको लिए लिख देता हूं, यदि आंकड़ों की संख्या आपने देखी और वो आपके पास सम आई है तब माध्यिका निकालने का अलग फॉर्मूला होता है, और यदि आपने आंकड़ों की संख्या देखी और वो विषम आई है तब माध्यिका निकालने का अलग फॉर्मूला होता है। तो यहां पर आप मान लीजिएगा आपके पास आंकड़ों की संख्या कितनी है, मान लीजिएगा n है। अगर n की वैल्यू सम है इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि आंकड़ों की संख्या सम है, मतलब सम संख्या में आंकड़े हैं हमारे पास। तो देखिए हमारे पास जो माध्यिका होता है, माध्यिका होता है n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद और इनका एवरेज, अर्थात इनका औसत मतलब बटे 2 कर दिया, तो ये हमारे पास माध्यिका आ जाएगा। अब माध्यिका को आप किसी से भी प्रदर्शित करते हैं वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है, हो सकता है आप m से प्रदर्शित करें, हो सकता है x बार से कर दो, तो आप मान लीजिएगा m से कर सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो, वो तो पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है। अब मैं बात करता हूं यदि आपके पास आंकड़ों की संख्या विषम है, अर्थात माध्यिका निकालनी है आपको जब n का मान विषम है। तो जब n विषम है तो
आपके पास जो माध्यिका होगी वो होगी n+1/2वां पद, अर्थात उसी पद का आप मान लिख दोगे तो वही आपके पास माध्यिका बन जाएगी। तो ये देखो मैंने आपको माध्यिका निकालने का तरीका बता दिया। अब हम एक्चुअल में इस प्रश्न पर आते हैं। तो अभी तक तो हमने क्या किया, माध्यिका निकालने के लिए स्टेप सीखे, क्या क्या होता है फॉर्मूला समझ लिया। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इन आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखूंगा। आपके ऊपर निर्भर करता है, आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, किसी भी एक क्रम में हो सकता है। कुछ छात्र आरोही में लिखेंगे, कुछ अवरोही में लिखेंगे, तो मैं यहां पर केवल आरोही में लिख के आपको समझा देता हूं। ध्यान रखें, अवरोही से भी बिल्कुल सेम उत्तर ही आपके पास आएगा, अर्थात माध्यिका का मान समान आएगा। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, अर्थात सबसे पहले छोटा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर बड़ा 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 करके सबसे एंड में सबसे बड़ा होना चाहिए, यही मतलब होगा आरोही का। तो सबसे पहले तो देखो सबसे छोटा हमारे पास क्या है, 10 है। फिर उसके बाद 11 देखो हमारे पास 2 बार आया है, तो 2 बार लिखेंगे, ध्यान रखें। तो 10,11,11। फिर 11 के बाद देखो हमारे पास 12 है, एक बार। फिर बड़ा देखेंगे 12 से, तो देखो 13 हमारे पास 2 बार मिल गया, तो हमने इस तरीके से लिख दिया। फिर 13 से बड़ा देखेंगे तो 14 मिल गया हमारे पास, तो हमने 14 भी लिख दिया। फिर इससे बड़ा देखेंगे तो हमारे पास देखो 16 है, लेकिन 16 कितनी बार है, 2 बार है, तो हमने 2 बार लिख दिया यहां पर। फिर 16 से बड़ा देखिए तो 17 है, 2 बार हमारे पास, तो हमने 17 को भी 2 बार लिख दिया। और फिर उससे बड़ा हमारे पास 18 है, मतलब यही सबसे बड़ा हमारे पास पद है, तो सबसे अंत में हमने इसको लिख दिया है। अब जब आपने इतने पद लिख दिए, तो अब आपको क्या देखना था कि इतने पदों की संख्या कितनी है। तो अब देखो हमारे पास कितने पद हैं, ये 1 पद, 2 पद, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो हमारे पास कितने पद हैं, ये 12 पद हैं। और हम जानते हैं 12 तो एक सम संख्या होती है। तो सम जब पद होते हैं हमारे पास संख्या में, तो हमारे पास माध्यिका निकालने का हमने ये फॉर्मूला सीखा था। तो अब देखो मान लो यदि मैं माध्यिका को m से प्रदर्शित कर रहा हूं, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, n/2, अर्थात 12/2। मतलब मैं क्या करूंगा, 6वां पद अर्थात छठा पद, प्लस ये वैल्यू कितनी आएगी, 6 + 1 अर्थात 7वां पद, और बटे मैं क्या करूंगा, 2 कर दूंगा। तो अब बात आती है छठा और 7वां पद आपको कहां से देखना है। तो आप कहीं से भी देख सकते हैं। ध्यान रखें, अगर आप आगे से देख रहे हैं तो छठा पद भी आगे से देखेंगे और 7वां पद भी आगे से देखेंगे। अगर आप पीछे से देखेंगे तो आप छठा पद भी पीछे से देखेंगे और 7वां पद भी पीछे से ही देखेंगे। तो मान लीजिएगा मैं आगे से ही देखता हूं, तो देखो आगे से छठा पद देखिए, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद और छठा पद, देखो यही आएगा 13। और 7वां पद कौन सा आएगा, आगे से 14 आएगा। तो हमने इन दोनों पदों को लिखा, बटे 2 हमने कर दिया। तो देखो ये हमारे पास 27/2 आ गया। जब हम इसको हल करेंगे अर्थात 27/2 करेंगे, तो हमारे पास वही माध्यिका आ जाएगी, अर्थात 13.5 आ जाएगी। तो आपने देख लिया कि हमने माध्यिका कितनी अच्छी तरीके से अर्थात कितनी आसानी से यहां पर निकाल ली है। अब माध्यिका निकालने के बाद अब हमें क्या करना है, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। अब यहां पर आप देखिए हमें जो ज्ञात करना है अर्थात अभीष्ट उत्तर, मैं सीधे एक बार में लिखता हूं। तो क्या करूंगा मैं, सिग्मा, क्योंकि सभी का योगफल होता है। यहां पर xi मतलब जो आंकड़े हैं माइनस, मैं किसके सापेक्ष निकाल रहा हूं, माध्यिका के, तो यहां पर अब मैं m लिखूंगा। यहां पर अगर माध्य के सापेक्ष बोला जाता तो यहां पर माध्य लिखता, लेकिन अभी चूंकि माध्यिका के सापेक्ष बोला गया इसलिए मैंने माध्यिका के लिए m देखो यहां पर लिख दिया। इन सबका आपको क्या करना होगा, मापांक निकालना होगा, तब जोड़ना पड़ेगा, बटे आपको ये देखना पड़ेगा आखिर कितने अवयव आपके पास हैं। और i का मान देखो कहां से कहां तक चल रहा होगा, 1 से लेकर n तक, मतलब जितना भी हो आपके पास। मतलब बेसिकली इस वाले सवाल में i का मान 1 से लेकर 12 तक जाएगा। क्यों, क्योंकि 12 अवयव थे हमारे पास। ये तो मैंने एक जनरल फॉर्मूला आपके पास लिखा था। अब देखो यहां पर मैंने आपको बताया कि हो सकता है कुछ छात्र जल्दी से कर देंगे उन्हें कि वो एक बार में समझ सकते हैं, 13 में से 13.5 गई तो कितना बचा, वो इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत लगती है तो आप एक कॉलम बना लिया करो, मतलब स्तंभ, और उसमें देख लिया करो कि x - m का मापांक कितना आ रहा है, तो ऐसे करके लिख दो, वो आपके ऊपर पूरा निर्भर करता है। जैसे देखो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, 10 - 13.5, क्योंकि पहला वाला तो यही आएगा ना, xi, देखिए पहला वाला कितना है, 10 है, इसमें 13.5 अर्थात माध्यिका को हटा दिया और फिर मापांक लिख दिया, प्लस इसी तरीके से देखो हमारे पास क्या आएगा, 11 - 13.5 का मापांक, इसी तरीके से प्लस 11 - 13.5 का मापांक आएगा। तो ये मैं बार बार तो नहीं लिख रहा हूं सबको। और अंत में यहां पर देखो मैं क्या कर रहा हूं, 18 - 13.5 का मापांक यहां पर लिखना होगा, तो देखो मैंने यहां पर इसको लिख दिया। और बटे ये मैं जानता ही हूं कि मेरे पास यहां पर कुल कितने आंकड़े हैं, तो वो कुल मेरे पास यहां पर 12 आंकड़े हैं।
अब देखो जब मैंने इतना लिख दिया तो अब मुझे क्या करना है, बस इनको सॉल्व करना है। फॉर्मूला तो एक तरीके से मैंने लगा दिया। तो देखो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 3.5 आएगा, लेकिन चूंकि यहां पर तो मापांक लग रहा है अर्थात मॉडुलस है, तो ये प्लस बन जाएगा, तो प्लस का 3.5। फिर इसी तरीके से देखो ये माइनस का 2.5 आएगा, तो ये प्लस का बन जाएगा। फिर मैंने तो डैश करके लिखा था, लेकिन एक्चुअल में तो ये आपके पास सभी आंकड़े ही हैं, तो 13.5 सब में से घटाकर लिखते रहिए। यहां भी 2.5 आएगा, यहां 1.5 आएगा, तो इस तरीके से देखो मैं यहां पर लिख देता हूं एक एक करके। फिर देखो इसके बाद अब हमारे पास 13 में से घटाना होगा इन दोनों में से, तो ये 0.5 बनेगा, तो ये मैंने ये लिख दिया। फिर मुझे 14 में से घटाना होगा तो भी 0.5 ही बनेगा, क्योंकि मापांक ही लिखना है मुझे तो। फिर यहां पर देखो 2.5 बनेगा, तो चलिए वो लिख देता हूं, प्लस 2.5 आया। 17 दो बार था तो उसमें से घटाऊंगा तो वो भी मेरे पास 3.5 मिलेगा, और अंत में 18 था अर्थात वो मेरे पास 4.5 बनेगा। और बटे में देखिए हमारे पास क्या चल रहा होगा, 12 तो चल ही रहा होगा बटे में, क्योंकि आंकड़े तो हमारे पास 12 ही रहेंगे ना, तो ये हमने यहां पर लिख दिया। अब इनको बेसिकली हमको जोड़ना है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो देखो ये देखो इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास 6 आया, तो ये मैंने 6 लिख दिया, प्लस इन दोनों को जोड़ूंगा तो यहां पर हमारे पास 4 आया, प्लस इन दोनों को जोड़ूंगा तो 1 आया, प्लस इन दोनों को जोड़ूंगा तो 3 आ गया। फिर देखिए इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास 6 आया, प्लस इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास 8 आएगा, बटे 12 ये आपके पास आ गया यहां से। अब देखिए हमारे पास ये कितना आएगा, तो 6 और 4 10 और 1 11 और 3 14 और 6 20 आ गया, 20 और 18 हमारे पास देखिए यहां से 28 आ जाएगा। तो यहां पर देखो मैंने 28 लिखा, बटे में 12 है ही, तो अब 12 से 28 को भाग दूंगा, तो देखो 12 दूनी 24, फिर हमारे पास 4 हासिल का मतलब 40 बचा, 12 तिया 36, फिर ये इस तरीके से चलता रहेगा। तो यही देखिए हमारे पास उत्तर आ जाएगा, अभीष्ट उत्तर अर्थात माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। अब देखिए मैं क्या करता हूं, चौथे प्रश्न पर आ जाता हूं। देखिए इस प्रश्न में बोला गया है कि आपको निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। और देखिए हमारे पास आंकड़े क्या क्या हैं, 36, 72, 46, 42, 60, 45, 53, 46, 51 और 49। अब देखो मुझे यहां पर माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है, अर्थात सबसे पहले हमें माध्यिका निकालनी ही पड़ेगी। और अब हमने माध्यिका निकालना भी सीख लिया है कि माध्यिका कैसे निकाली जाती है। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहला हमने देखा था कि हम सबसे पहले आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम। तो देखो जैसे पिछले प्रश्न में मैंने आरोही क्रम में लिखा था, इस बार मैं क्या करता हूं, अवरोही क्रम में लिख देता हूं, ताकि किसी को कोई भी समाधान मिल जाए अगर संदेह है तो देखो अवरोही क्रम होता है मतलब घटता हुआ, मतलब सबसे पहले क्या लिखूंगा, सबसे बड़ा अवयव। तो देखो सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है हमारे पास, 72 है। फिर देखिए हमारे पास उसके बाद अगर सबसे बड़ा आंकड़ा हम देखेंगे तो 72 के बाद देखो हमारे पास है यहाँ पर 60, तो यहाँ पर मैंने 60 लिख दिया। 60 के बाद हमारे पास सबसे बड़ा आंकड़ा है यहाँ पर 53, तो 53 मैंने लिख दिया। फिर 53 के बाद हमारे पास यहाँ पर आएगा 51, तो 51 लिख देते हैं। फिर 51 के बाद देखिए 49 आएगा, मतलब धीरे धीरे करके कम कम करके लिखते रहेंगे ना, अवरोही का मतलब घट रहा है धीरे धीरे। 49 के बाद देखिए आपके पास 46 बचा है, तो यहां पर मैंने देखो 46 को लिख दिया। 46 के बाद 45 है, सॉरी 46 दो बार है तो यहां पर दो बार लिखना पड़ेगा, फिर 45 लिखना पड़ेगा, फिर 42 करेंगे हम, और फिर अंत में हम 36 लिख देंगे। तो इस तरीके से हमने आंकड़े लिख दिए। अब देख लेते हैं आखिर ये आंकड़े कितने हैं संख्या में। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारे पास 10 आंकड़े हैं, और 10 तो हम जानते हैं एक सम संख्या होती है। तो जब भी सम संख्या आती थी मतलब आंकड़े संख्या में सम होते थे, तो माध्यिका जो आती थी वो होती थी n/2 अर्थात 10/2वां पद, प्लस 10/2 प्लस 1 वां पद, और इनका औसत अर्थात बटे 2 कर देते थे। तो ये हमने लिख दिया, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था तो वही फॉर्मूला मैंने यहां पर अभी लगाया है। तो देखो m मतलब माध्यिका को अगर यदि मैं कैपिटल M से प्रदर्शित कर रहा हूं तो ये क्या आएगा, 5वां पद प्लस छठा पद बटे 2, ये हमने कर दिया।
अब देखो पांचवा या छठा आप कैसे भी देख सकते हो। मैं क्या करता हूं, इस बार आपके लिए पीछे से लिखकर दिखाता हूं आपको। देखो पीछे से देखूंगा, पांचवा पद देखो क्या आएगा, पहला पद पीछे से, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद देखो यही आएगा। और छठा पद कौन सा आएगा, पीछे से 49 आएगा। ध्यान रखें अगर पीछे से देख रहे हैं तो दोनों पद पीछे से ही देखने पड़ेंगे। तो हमारे पास आ गया 46 प्लस 49 बटे 2। तो 46 प्लस 49 आपके पास होता है 95 के बराबर, बटे 2 करेंगे। तो यहां से देखिए हमारे पास जो माध्यिका है अर्थात कैपिटल एम, वो आ जाएगा 47.5 के बराबर। तो आपने क्या किया, माध्यिका निकाल ली अभी तक। अब यदि आपने माध्यिका निकाल ली तो अब हमें क्या करना है, इस प्रश्न पर आना है। तो अब माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो देखो ये तो हमने आपको बताया ही कि कैसे ज्ञात करते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, जो हमें अभीष्ट उत्तर निकालना है उसका हो जाएगा सिग्मा। सिग्मा मतलब सभी का योगफल करना होता है। आई की वैल्यू 1 से लेकर, वैसे मैं n लिखता था फॉर्मूले में, लेकिन चूंकि यहां पर हमारे पास 10 आंकड़े हैं तो n की जगह 10 लिख दूंगा। यहां पर आ जाएगा xi मतलब जो आंकड़े होते थे माइनस, चूंकि हम माध्यिका के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो हम मैंने क्या किया, माइनस m कर दिया, बटे यहां पर मैं क्या करूंगा, कुल कितने आंकड़े हैं मेरे पास, तो 10 आंकड़े हैं तो 10 मैंने यहां से कर दिया। अब देखिए आप चाहो तो xi माइनस m के लिए आप अलग अलग करके कर सकते हो, लेकिन यहां पर अगर आप नहीं बनाना चाहते हो उसको स्तंभ बनाकर, तो आप क्या करो, एक बार जैसे मैं आपको समझा देता हूं कैसे लिखा करो। पहला क्या अवयव आएगा, 72 माइनस 47.5, इसका मापांक आएगा, प्लस अब देखो दूसरा अवयव हमारे पास क्या था, 60 था, तो अब 60 माइनस एम करूंगा, अर्थात मापांक का चिन्ह 60 माइनस 47.5 करूंगा, प्लस इसी तरीके से बाकी आंकड़े भी आएंगे। अब सब तो नहीं लिख रहे हैं हम यहां पर, अंत में मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। देखिए अंतिम आंकड़ा क्या है, 36 है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, 36 माइनस 47.5 का मापांक, बटे देखिए हमारे पास यहां से 10 आ जाएगा। तो देखो वो मैंने यहां से लिख दिया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे तो बेसिकली इनको सॉल्व कर करके लिखना है। तो देखो 72 माइनस 47.5 हमारे पास 14.5 आएगा, प्लस 60 माइनस 47.5 हमारे पास 12.5 आएगा, सॉरी ये हमारे पास 24.5 आएगा, ये हमने ध्यान नहीं दिया। आप गणनाओं में बिल्कुल ध्यान रखें इसी चीजों का। फिर देखिए इसी तरीके से मुझे क्या करना होगा, 53 में से 47.5 घटाना होगा, तो वो आ जाएगा 5.5 के बराबर। फिर देखिए यहां मुझे 51 में से घटाना होगा तो मेरे पास 3.5 आ जाएगा, 49 में से घटाना होगा तो 1.5 आ जाएगा। तो मैं यहां पर पहले उनको लिख देता हूं, 3.5 प्लस 1.5। अब देखिए 46 में से 7.5 सॉरी 47.5 घटाना पड़ेगा तो माइनस का 0.5 आएगा, लेकिन चूंकि मापांक लग रहा है हर जगह तो धनात्मक लिखूंगा, तो ये भी 0.5 हो जाएगा, ये 1.5 सॉरी 2.5 हो जाएगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, 0.5 प्लस 0.5 प्लस 2.5, ये मैंने 45 तक लिख दिया। अब देखो 42 घटाऊंगा 47 मतलब 42 में से 47.5 घटाऊंगा तो ये माइनस का आता है 4.5, लेकिन चूंकि मापांक लिखना है तो अभी देखिए प्लस का 4.5 हो जाएगा, और अंत में 36 में से घटाना होगा तो वो आ जाएगा 11.5 के बराबर। और देखिए बटे में ध्यान रखें हमारे पास जितने आंकड़े हैं उनकी संख्या चल रही होगी, तो 10 आंकड़े थे तो 10 मैंने यहां से लिख दिया। जब कभी भी ऐसा हो कि आपके पास दशमलव में आए तो आप या तो ध्यान से थोड़ी गणना करें, नहीं तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, आप दो दो करके अवयवों को किया करो, ताकि वो दो संख्याएं जब जोड़ोगे तो ये पूर्ण संख्या बन जाए। तो देखो इनको जोड़ूंगा तो ये 37 आ गया, प्लस इनको जोड़ूंगा तो ये 9 आ जाएगा, प्लस इन दोनों को जोड़ा तो ये देखो आपके पास 2 आ गया, प्लस 0.5 और 2.5 को जोड़ा तो 3 आ गया, 4.5 और 11.5 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा, बटे देखिए हमारे पास 10 यहां से चल ही रहा है। तो अब देखो 37 और 9 आपके पास 46 हो गया, 46 और 2 48 और 3 51 और 16, ये आपके पास देखो 67 के बराबर आ गए। यहां से 51 और 16 67 होते हैं। एक बार मैं दोबारा चेक कर लेता हूं, तो देखिए ये आपके पास आ गया 67 बटे 10। यहां पर देखिए हमने एक गलती कर दी है कि जब हमने 42.5 घटाया था तो वो हमारे पास 5.5 आना चाहिए था, और 46 जब घटाया था तो वो 1.5 आना चाहिए था। तो यहां पर हमारे पास ये गलती हमने कर दी है। तो ये देखो हमारे पास यहां से ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये हमारे पास 4 आ जाएगा, और ये हमारे पास देखिए 17 आ जाएगा। तो इस गलती को ना करें आप, ऐसा ध्यान रखें।
तो अब देखो अगर आप इनको जोड़ोगे तो अब देखो 37 और 9 46 और 3 49 और 4 53 और 17 70 आ गया बटे 10 आ गया। और अगर आप 70 बटे 10 करोगे हल करके तो देखो ये आपके पास 7 के बराबर यहां से आ जाएगा, अर्थात 7 ही आपका इस प्रश्न का अभीष्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 5 की ओर। देखिए यहां पर आपको बोला गया है कि आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन आपको ज्ञात करना है। और देखिए हमारे पास आंकड़े किस तरीके से दिए हुए हैं, xi दिया हुआ है और fi दिया हुआ है। xi में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 5 10 15 20 और 25। और fi में देखिए हमारे पास दिया हुआ है 7 4 6 3 5। अब यहां पर सबसे पहले तो देखो हमने यहां देखा कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन चाहिए, अर्थात मुझे माध्य तो सबसे पहले निकालना ही पड़ेगा यहां से जो लिखा होता है, अर्थात जिसके सापेक्ष निकालना होता है वो तो पहले निकालना ही पड़ेगा, तो माध्य हम निकालेंगे। अब माध्य अभी तक हमने क्या किया, केवल आंकड़े दिए होते थे हमारे पास, केवल xi, तब हमने निकालना सीखा था। अब ये fi दिया है तो पहले तो इसको समझ लेते हैं आखिर ये होता क्या है, और फिर माध्य कैसे निकालते हैं जब ऐसा दिया हो, तब उसको भी हम समझेंगे। तो देखो xi तो आंकड़े ही हैं बेसिकली, मतलब जो आंकड़े के नाम है, जैसे 5 ये 10 है ये 15 ये तो संख्या है। fi ये आपके पास बारंबारता होती है। बारंबारता अगर हम समझें तो बारंबारता का मतलब है पुनरावृत्ति एक तरीके से, अर्थात 5 की बारंबारता कितनी है, 7 है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं 5 को बेसिकली 7 बार लिखा गया होगा। 10 की बारंबारता 4 है, मतलब 10 को एक तरीके से 4 बार लिखा गया होगा। तो देखो यहां पर अगर मैं माध्य निकालूं, जब भी हमारे पास f और x होते हैं तो उसको पहले समझ लीजिएगा, माध्य हम निकालेंगे क्योंकि हमें माध्य के सापेक्ष ही निकालना है माध्य विचलन, तो माध्य तो निकालना ही पड़ेगा पहले। ये माध्य को हम x बार से प्रदर्शित करते हैं। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई के बराबर। आई और ये क्या है, आई का मतलब जितने भी आपके पास हैं, जैसे मान लीजिएगा आई 1 से लेकर n तक चल रहा होगा तो आप वो लिख देंगे। जैसे यहां पर आपके पास क्या है, आई देखो केवल 5 आंकड़े हैं तो आई का मान 1 से लेकर 5 तक लगाते हैं आप, तो वो तो केवल मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है। तो देखो हमारे पास ये क्या आता है, एफ आई एक्स आई, मतलब पहले मैं क्या करता, f1 x1 प्लस f2 x2 करता, फिर प्लस f3 x3 करता, इसी तरीके से बाकी सब भी करते और अंत में क्या लिख देता, 5वां लिख देता। अब ये पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सभी लिखना चाहते हैं नहीं लिखना चाहते हैं, क्योंकि सभी लिखने में हमें टाइम भी लगता और एक्चुअली में उसका कोई यूज भी नहीं था, बस केवल समझाना ही था आपको, तो मैंने उस तरीके से लिख दिया। और ये हो जाएगा f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5, मतलब सभी बारंबारताओं का योगफल। अब यहां पर आप देखो f1 x1 में यदि करूं तो देखो कितना आएगा, मैं यहां पर देखो f1 x1 के कॉलम मान लो यहां पर बना लेता हूं, fi xi वाला कॉलम। तो देखो 5 गुणा 7 कितना आएगा, 35 आएगा, 10 गुणा 4 40 आएगा, 15 गुणा 6 30 आएगा, 20 गुणा 3 60 आएगा और 25 गुणा 5 125 आएगा। तो इन सबको बेसिकली हमें जोड़ना है, तो यहां लिख देता हूं 35 प्लस 40 प्लस 15 गुणा 6 90 होता है, तो ये मैंने 30 गलत लिख दिया है, प्लस देखिए यहां पर 90 आ गया, प्लस 60 आ जाएगा, प्लस यहां पर देखिए 125 आ गया, बटे f1 प्लस f2 प्लस f3, मतलब इन सभी को जोड़ना होगा, तो 7 और 4 11 है और 6 17 है और 3 20 और 5 25, तो यहां पर आपने देखो बटे में 25 लिख दिया। अब अगर आप देखो 35 और 125 ये मिलकर कितना हो गया, 160 हो गया, प्लस 40 और 90 130 और 160 सॉरी 130 और 60 190 यहां से आ गया, बटे 25, तो ये आपके पास आ जाएगा 350 बटे 25। अगर आप 350 बटे 25 निकालोगे तो देखो 350 बटे 25 आपके पास 14 के बराबर आएगा। तो इस तरीके से देखो आपको माध्य तो तुरंत मिल गया जो कि 14 के बराबर आया है। तो माध्य हमारा सबसे पहला उद्देश्य था निकालना, वो हमने निकाल लिया। अब यहां पर देखो मैं आपको समझा भी देता हूं, क्योंकि कुछ छात्र को हो सकता है समझ में ना आए कि एफ का मतलब क्यों है, ये एफ लिखा क्यों जाता है। तो आप इसको ऐसे सोच सकते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये यहाँ पर एक लाइनिंग खींच देता हूँ ताकि ध्यान रखें, अगर मैं और सारणी बना रहा हूँ, यहाँ से मेरी एक्चुअल कैलकुलेशन चालू हुई है, ये तो मैंने बस इसमें गुणा करके इसलिए लिख दिया, आप भी ऐसे बना सकते थे। तो ध्यान रखें आप चाहे ऐसी स्तंभ भी बना सकते हैं, मतलब पड़े हुए मतलब लेटे हुए टाइप के, और ऐसे भी वाले भी बना सकते हैं स्तंभ, इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। मतलब पहले एक्स आई के अवयव यहाँ लिख दो, फिर एफ आई के लिख दो, फिर एफ आई एक्स आई, मतलब आप इस तरीके से भी स्तंभ बना सकते हैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। अब
मैं आपको FI का मतलब समझाना चाह रहा हूं कि आखिर FI क्यों दिया होता है और इसका मतलब क्या होता है। तो ध्यान रखो कि FI का मतलब है बारंबारता, मतलब 5 कितनी बार लिखा गया होगा, 7 बार। तो आप खुद सोचो, आपके पास आंकड़े एक तरीके से कुछ ऐसे होते हैं। अगर आपके पास नॉर्मल एक प्रश्न होता केवल XI वाला, मतलब X दिया होता, तो आपके पास देखो कुछ इस तरीके से ये आंकड़े बन जाते। देखो 5 को 7 बार लिख दूंगा मैं, 10 को मैं कितनी बार लिखूंगा, 4 बार लिखूंगा, प्लस 15 को देखो मैं कितनी बार लिखूंगा, 6 बार लिखूंगा, 20 को हम 3 बार लिखेंगे और 25 को अब हम 5 बार लिखेंगे यहां से। तो आप देखो ये हमारे पास अगर प्रश्न होता केवल x में लिखा हुआ तो हमारे पास कुछ इस तरीके से प्रश्न ये बन जाता। इतने सारे आंकड़े दिए होते, फिर हमें माध्य निकालना पड़ता। तो देखिए माध्य कैसे निकालते, इन सबको जोड़ देते बटे ये कुल कितने पद हैं। तो कुल कितने पद ये आते, सोचिए 5 7 बार लिखा गया तो 7 पद ये हो गए, प्लस 4 पद ये हो गए, फिर आपके पास देखो ये 6 पद आ गए यहां से, फिर 3 पद ये हो गए और फिर 5 पद ये हो गए। तो इस तरीके से अगर आप इन सबको जोड़ते तो ये हमारे पास कुल 25 पद हो जाते आपस में। और इनको जोड़ते तो देखो 5 को बेसिकली 6 बार ही तो 7 बार ही तो जोड़ना था। तो आप लिखो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ऐसे 7 बार लिखो, या सीधे हम 5 गुना 7 भी कर सकते हैं। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये FI का मतलब और कुछ भी नहीं है, केवल बारंबारता बताना है। और मैंने यहां पर आपको देखो ऐसे भी समझा दिया कि अगर अलग अलग लिखते तो कैसे लिखते। अब जब आपके पास x बार अर्थात माध्य आ गया, तो अब हमारा उद्देश्य है कि माध्य के सापेक्ष विचलन हमें निकालना है। तो जब f दिया होता है तो देखो वैसे तो मैंने आपको समझा दिया, अगर ये प्रश्न अगर आपके पास ऐसा कुछ इस तरीके का होता तो आप तो तुरंत माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकाल लेते। लेकिन एक्चुअल में तो f दिया था, तो अब मैं तो इस तरीके से आपको निकालना सिखा रहा हूं इस प्रश्न के हिसाब से। वैसे तो आप निकालने को तो अभी ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन जब f दिया हो तब यूज करके f का कैसे निकालते हैं माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, तो उसको मैं यहां पर देखो आपके लिए बता रहा हूं। तो ध्यान रखें, अगर हम माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालेंगे तो वो हमारे पास होता है सिग्मा FI XI माइनस x बार बटे सिग्मा FI। ये हमारे पास होता है माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, मतलब I की वैल्यू 1 से लेकर n। एक्चुअली में इस प्रश्न में तो I की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक है, क्योंकि 5 ही एक तरीके से स्तंभ दिए थे, लेकिन ये मैंने एक जनरल फॉर्मूला लिखा है, अर्थात एक व्यापक फॉर्मूला लिखा है। तो अब देखो मैं क्या करता हूं, XI माइनस x बार निकाल लेता हूं। तो आप चाहो तो अब जल्दी भी कर सकते हो, वैसे मुझे पता लग गया है कि x बार तो मेरा कितना है, 14 है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, एक स्तंभ बना लेते हैं XI माइनस x बार वाला, मतलब 5 में से 14 घटाऊंगा तो देखो -9 आया, 10 में से 14 घटाऊंगा तो -4 आया, 15 में से 14 तो 1 आया, 20 में से 14 घटाया तो 6 आया, 25 में से 14 घटाया तो 11 आया। ध्यान रखें, मुझे तो क्या करना था, FI इंटू XI माइनस x बार, इसका मापांक करना है एक्चुअल में, इस अगर फॉर्मूले में लगाना चाहता हूं तो। आप ऐसे स्तंभ नहीं बनाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट एक बार में कैलकुलेशन कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे स्तंभ बना लोगे तो गलती होने के चांसेस कम होंगे। तो देखो FI कितना है, 7, तो 7 गुणा, अब देखो इसका मापांक का गुणा करना है, ध्यान रखें मापांक लिख रहा है यहां पर, तो 7 गुणा 9 कितना हो जाएगा, 63। FI यहां पर देखो 4 है और इसका मापांक कितना आएगा, 4, तो ये 16 आ गया। FI कितना है यहां पर 6 और इसका मापांक 1 ही रहेगा, तो ये 6 गुणा 1 6 आ गया। 3 गुणा 6 करूंगा तो ये 18 आ जाएगा। 5 गुणा 11 करूंगा तो ये आपके पास 55 आ जाएगा। तो बेसिकली मुझे तो यही लिखना था, तो मैं इन सबको आपस में जोड़ देता हूं एक तरीके से। तो देखो ये आ जाएगा 63 प्लस 16 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 55 बटे टोटल हमारे पास FI में योगफल देखूंगा तो ये बिल्कुल सेम ही आता है। वैसे आप करने को कर भी सकते हो दोबारा, लेकिन आएगा तो ये उतना ही, तो ये 25 के बराबर यहां से देखो आपके पास आ जाएगा। जब आप इनकी गणना करेंगे तब देखिए मैं क्या करता हूं, 63 और 16 देखो 89 हो गया, 89 मतलब 89, 6 जोड़ा तो 95 हो गया, 95 और 18 आपके पास 113 हो गया, 113 और 55 168 आ जाएगा, बटे 25 आपके पास देखो ये चल ही रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, एक तरीके से 168 में 25 से भाग करना है। तो देखो ये हमारे पास आ जाएगा 25 गुणा 6, ये होता है, एक बार कैलकुलेशन और चेक कर लेता हूं। तो देखो ये हमारे पास आया 63 और 16, सॉरी 79 आएगा, लेकिन मैंने 89 ले लिया था, तो ये 158 आएगा बेसिकली। तो 158 बटे 25 अब हमें करना है, तो ये आ जाएगा 25 गुणा 6 150 होता है, फिर 25 तिया 75 और 25 दूनी 50। तो इस तरीके से 6.32 ये आ जाएगा, अर्थात
इस प्रश्न में जो हमें माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन पूछा गया है उसका मान 6.32 हो जाएगा। देखो अब मैं क्या करता हूं, अगले प्रश्न पर आता हूं, प्रश्न संख्या 6 पर। इसमें भी आपको आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करने को बोला गया है। तो चूंकि माध्य के सापेक्ष बोला गया है तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा माध्य को निकालना। माध्य को निकालने के लिए हमने आपको xi और fi में समझा तो दिया है और फॉर्मूला भी हमने आपको बताया था। तो देखो इस बार मैं क्या करता हूं, आपके लिए स्तंभ में रूप में सभी ये आंकड़े लिख लेता हूं, क्योंकि कुछ छात्र उस तरीके से लिखना चाहेंगे तो उनके लिए इस प्रश्न में समझ में आ जाएगा। तो यहां पर मैं xi के आंकड़े लिखूंगा, यहां पर मैं fi लिख रहा हूं। तो देखो xi हमारे पास क्या है, 10, 30, 50, 70, 90। ऐसे आंकड़े लिखने का मेरा उद्देश्य केवल यही है कि आपको हर तरीके से लिखना समझ में आना चाहिए, बिल्कुल भी संदेह नहीं होना चाहिए। fi के आंकड़े लिखता हूं तो 10 के लिए 4 था, 30 के लिए देखो 24 है, 50 के लिए 28 है, 70 के लिए 16 है और 90 के लिए 8 है। ये हमने लिख दिया। फिर अब हमारा उद्देश्य रहेगा x बार निकालना। x बार मतलब माध्य निकालना। तो माध्य निकालने के लिए देखो हमने क्या सीखा था, फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi के बराबर। सिग्मा का मतलब होता है बेसिकली योगफल निकालना। तो सिग्मा fi तो देखो मैं यहीं पे लिख देता हूं, 4 और 24 28 और 28 56 और 16 72 और 8 80। तो सिग्मा fi तो देखो हमारे पास 80 आ गया। तो ये तो बटे में 80 आ गया। इसका मतलब मुझे अब क्या करना है कि कैसे भी fi xi और निकाल लूं। तो fi xi मैं यहां पर निकाल लेता हूं एक बार में। मैं अलग अलग यहां पर ना लिखने के बजाय एक सारणी बना लेता हूं, मतलब एक स्तंभ में ही बना लेता हूं। तो 4 गुणा 10 देखो 40 आ गया, 24 गुणा 30 मतलब बेसिकली आप तो जीरो को तो हटा दिया करो, 24 का 3 से गुणा करना सीखो केवल, 72 और एक जीरो बाद में बढ़ जाएगा तो ये 720 आ गया। 28 गुणा 5 होता है 140, लेकिन एक जीरो बाद में लगाना पड़ेगा तो 1400 हो गया। 16 इंटू 7 करोगे तो 112, फिर जीरो लगा दिया। 90 गुणा 8 करोगे तो ये आपके पास 720 आ जाएगा। तो यहां पर बेसिकली अब आपको क्या करना होगा, इन सभी को लिख देना होगा। आप चाहो तो यहां पर जोड़ के भी लिख सकते हो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं एक बार इनको लिख देता हूं यहां पर। तो इस तरीके से देखो आपने यहां पर लिख दिया। अब इनको हम जोड़ देते हैं और फिर 80 से भाग करेंगे। तो देखो 40 प्लस 720 ये आ जाएगा 760, 760 और 720 यदि ये आप निकालोगे यहां से तो देखो 760 और 720 आपके पास आ जाएगा 1480 और 1400 ये है तो 2880 और ये 2900 और 11 4000 आ गया आपके पास। आप अपनी तरफ से भी गणना कर सकते हैं, बस ध्यान रखें गलती ना करें। और बटे में देखिए हमारे पास 80 चल ही रहा है। तो देखो यहां 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 से 400 ये 50 बार कैंसिल हो जाएगा, अर्थात आपके पास x बार माध्य आ जाएगा यहां से 50 के बराबर। अब जब आपके पास देखो माध्य आ गया यहां से, तो अब आपका उद्देश्य है कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। मतलब x बार देखो आपको समझ में आ ही गया है, 50 आपने निकाला अभी। अब मैं यहां पर कौन से कॉलम बनाऊंगा, तो सबसे पहला कॉलम मैं बनाऊंगा xi माइनस x बार। ध्यान रखो मैं मापांक लगाना चाहता हूं तो लगा भी सकता हूं, मतलब आप भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, वो आपके ऊपर पूरा निर्भर करता है। फिर यहां पर करूंगा fi और यहां xi माइनस x बार का मापांक, क्योंकि यही मेरे पास फॉर्मूले में आता था। तो मुझे निकालना क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमें निकालना है सिग्मा fi xi माइनस x बार का मापांक बटे सिग्मा fi। i मतलब जहां से यहां तक चल रहा हो, जैसे i 1 से लेकर n तक, i बराबर 1 से लेकर n तक मैंने यहां लिख दिया। तो आप देखो यहां पर बेसिकली हमारे पास i क्या है, 5 है। देखो x1 x2 x3 x4 x5, तो ये 5 हो गए। तो अब देखो xi माइनस x बार कर रहा हूं, x बार फिक्स है 50, xi देखो यहां पर 10 है तो ये आ जाएगा माइनस 40। 30 माइनस 50 माइनस 20 आ गया, 50 माइनस 50 जीरो आ गया, 70 माइनस 50 20 आ गया और 90 माइनस 50 40 आ गया। अब मुझे क्या करना है, xi माइनस x बार निकाला है मैंने, इनका मापांक चाहिए और fi का गुणा, मतलब इसका और इसका गुणा करना, ध्यान रखें धनात्मक ही लिखना होगा क्योंकि मापांक लग रहा है। तो ये देखो 4 का गुणा 40 से करूंगा इधर तो 160 आ जाएगा, 24 का गुणा 20 से करूंगा तो ये देखो आपके पास 480 आ जाएगा, 28 का गुणा 0 से करेंगे तो वो 0 ही आएगा, 16 का गुणा 20 से करूंगा तो ये 320 आ जाएगा,
और यहां पर देखो मैं अगर 8 का गुणा 40 से करूं तो ये मेरे पास 320 आ जाएगा। तो बेसिकली अब मुझे इनको जोड़ने की आवश्यकता है, तो यहां पर देखो मैं लिख देता हूं बराबर ये आ जाएगा 160 प्लस 480 प्लस 0 प्लस 320 प्लस 320 बटे सिग्मा एफ आई, ये हमने पहले ही निकाल चुके हैं, 80 के बराबर आएगा। तो देखो अब इनको हम आपस में जोड़ देते हैं। तो अगर मैं इनको जोड़ूंगा आपस में तो देखो 160 और 480 अगर आप देखो तो ये आ जाएगा आपके पास 640 के बराबर। 640 और ये 640 ये भी है आपके पास, तो ये आपके पास आ जाएगा 1280 बटे 80। ये आपके पास देखो यहां से चल रहा है, तो यहां से देखो हमने 0 से 0 कैंसिल कर दिया। 8 से 128 16 बार कट कर सकते हैं क्योंकि 16 गुणा 8 128 होता है। तो इस तरीके से आपके पास ये 16 के बराबर आ जाएगा, अर्थात इस प्रश्न का अभीष्ट उत्तर ये हो जाएगा। तो देखो 7वें प्रश्न को पढ़ लेते हैं। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए आपको माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। और देखिए आंकड़े हमारे पास जैसे दिए हुए हैं, देखो एक्स आई दिया है, एफ आई दिया है। अब यहां पर आप देखो हमको माध्यिका के सापेक्ष निकालना है माध्य विचलन, मतलब पहला उद्देश्य मेरा रहना चाहिए माध्यिका को निकालने का। अभी तक हमने माध्यिका निकालना तब तक तो सीखा है जब हमारे पास केवल और केवल आंकड़े दिए हो, मतलब बारंबारता नहीं होती थी, अर्थात एफ नहीं दिया होता था। लेकिन इस प्रश्न में तो एफ भी दे दिया गया है। तो देखिए वैसे तो मैं आपको एफ का मतलब बता चुका हूं, तो यहां पर मैं आपको बार बार समझाऊंगा कि कैसे हम और तरीके से भी एफ निकालेंगे, और इस जब एफ का यूज हो तब हम कैसे माध्यिका निकालेंगे उसको भी देखेंगे। तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या कोशिश करनी है कि एक्स आई हमारे पास दिया होगा, एफ आई तो हम इस तरीके से स्तंभों में बना लेंगे। तो एक्स आई देखो हमारे पास क्या क्या है, 5 7 9 10 12 15। एफ आई देख लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 6 2 2 2 और 6। अब बारी आती है कि ये एफ आई का मतलब क्या है। तो एफ आई का मतलब तो देखो मैं आपको वैसे ही बता चुका हूं, ये होता है बारंबारता। बारंबारता अर्थात पुनरावृत्ति एक तरीके से। इसका मतलब जैसे 5 कितनी बार आया होगा आंकड़ों में, 8 बार आया है, मतलब 5,5,5 ऐसे 8 बार लिख दोगे तो आपने केवल एक्स के रूप में लिख दिया आंकड़े। तो अब हमारी कोशिश रहेगी हम सी एफ निकालेंगे। सी एफ क्या होता है, अंग्रेजी में हम इसे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, अर्थात हिंदी में कुमुलेटिव मतलब संचयी मतलब जोड़कर, और फ्रीक्वेंसी मतलब एफ अर्थात बारंबारता। तो संचयी बारंबारता अब हम निकालेंगे। संचयी बारंबारता क्या होती है, एक एक करके जोड़ते हुए हम लिखेंगे। देखिए कैसे, ध्यान रखें सबसे पहले माध्यिका निकालने में हमने आपको बताया था कि आरोही अवरोही क्रम में ही लिखा जाएगा। तो देखो एक्स आई देख सकते हो आरोही क्रम में ही लिखा जा रहा है, सबसे पहले 5 फिर 7 है फिर 9 है फिर 10 फिर 12 और 15, क्योंकि हमारा उद्देश्य रहता है आंकड़े हमारे आरोही या अवरोही में रहने चाहिए, मतलब बढ़ते हुए या घटते में रहने चाहिए। तो देखो ये पहले से ही बढ़ते हुए क्रम में लिखे थे इसलिए हमने ऐसे ही लिख दिया। अगर आप चाहते तो अवरोही क्रम में भी लिख सकते थे, और अगर अवरोही या आरोही किसी एक क्रम में नहीं है तो आप पहले उस क्रम में लिखेंगे, ध्यान रखें इस बात को। अब सी एफ अर्थात संचयी बारंबारता लिखेंगे। तो देखो अब सबसे पहले तो 8 ही रहेगा यहां पर। अब 8 और 6 को जोड़ूंगा तो यहां पर 14 आ जाएगा। संचयी बारंबारता मतलब अब मैंने 8 और 6 को जोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगा, 14 और 2 को जोड़ दूंगा तो ये देखो 16 आ गया। इनडायरेक्टली क्या बोल सकता हूं, 8 6 और 2 को जोड़ दिया। अब इसको भी जोड़ दूंगा आपस में तो ये 16 और 2 को जोड़ा तो 18 आ गया। 18 और 2 को जोड़ा तो यहां 20 कर दिया, और 20 और 6 को जोड़ा तो यहां पर देखो हमने 26 कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये सी एफ मतलब जो अंतिम पद आया, ध्यान रखो ये सी एफ जो अंतिम पद जो आया है वो बेसिकली यही तो होना चाहिए इन सभी का योगफल जो सिग्मा एफ आई है, क्योंकि एक तरीके से हमने आपको समझाया ना कि इन्हीं को जोड़कर एक तरीके से यहां पर आता रहेगा। तो देखो ये 26 ही आपके पास आ रहा होगा। अगर कभी भी ये बराबर नहीं आए तो समझ जाना आपने कहीं गणना में गलती कर दी है। तो ये सिग्मा एफ आई आ गया। जब सिग्मा एफ आई आपके पास आ गया तो देखो अब यहां से आप ये समझो कि अगर आपसे कोई बोले कि आखिर इसमें कुल कितने पद हैं, कुल कितने पद हैं मतलब मैं बोल सकता हूं कुल कितनी बारंबारताएं हैं उनका योगफल, तो वो हमारे पास क्या आएगा, ये 26 के बराबर ही तो आएगा, या आप यहां से भी देख सकते हो 26 के बराबर आना चाहिए। तो अब 26 तो हम जानते हैं हमारे पास सम संख्या है, हमारे पास n कितना आया 26, मतलब 26 आंकड़े हैं। तो अब ऐसा ना सोचे यहां पर तो आंकड़े आपके पास केवल 6 दिखाई दे रहे हैं, 5 7 9 10 12 15, ये केवल x के मान है।
आंकड़े अगर मैं लिखता इनको एक एक करके तो 5 को मैं 8 बार लिखता ना, देखो 5 को देखो मैं 8 बार लिखता इस तरीके से, 8 बार लिख दिया। फिर 7 को मैं 6 बार लिखता, तो इस तरीके से ही तो लिखता मैं, आप देख सकते हैं। फिर 9 को 2 बार लिखता, फिर 10 को 2 बार लिखता, फिर 12 को 2 बार लिखता, और 15 को फिर मैं 6 बार यहां से लिख देता। तो अब अगर आप देखते तो आंकड़े आपके पास 26 ही तो आते हैं गणना करने पर। तो 26 चूंकि एक सम संख्या है, तो सम संख्या होने पर हमने आपको बताया था कि कैसे आप माध्यिका निकालते हैं। तो यहां पर देखिए आप कैसे माध्यिका निकालेंगे। मान लीजिएगा मैं माध्यिका को m से प्रदर्शित कर रहा हूं, तो वो आ जाएगा 26/2 अर्थात 13वां पद, और 26/2 प्लस 1 अर्थात 14वां पद बटे 2। ये देखो आपके पास बन जाएगा फॉर्मूला एक तरीके से। अब बात आती है कि 13वां पद और 14वां पद कौन कौन सा होगा। तो देखिए 8 पद तक ये 5 चल रहा है, उसके बाद 14 पद तक ये केवल 7 चल रहा है। तो सोचिए 8 पद तक 5 चल रहा है और 14 पद तक 7 चल रहा है, तो 13 और 14 तो मतलब 7वां ही होना चाहिए। तो यहां से आप क्या करोगे, यहां से 7 प्लस 7 बटे 2 कर दोगे, तो ये 14/2 आएगा, अर्थात आपके पास माध्यिका आ जाएगी 7 के बराबर। तो इस तरीके से माध्यिका निकाली जाती है। हो सकता है किसी छात्र को इतना समझ में नहीं आया हो, अभी ये 7 + 7 क्या लिखा है मैंने। तो आप यहां से देखिए, अगर आपने इस तरीके से लिखा होता है इनको, तो ये आपके पास टोटल 26 ही पद होते। तो हमने सिखाया था 26 अर्थात सम पद है, तो n/2 और n/2 प्लस 1वां पद देखो, तो देखो 13वां और 14वां पद और उनका हमें बटे 2 कर देना, उनको जोड़कर, तो यही हमारे पास आता। अब देखो 13वां पद देखो, मान लो मैं आगे से देख रहा हूं, आप पीछे आगे कहीं से भी देख सकते हैं, ध्यान रखें। तो देखो मैं मान लीजिए आगे से देख रहा हूं, तो देखिए 13वां पद कौन सा होगा, ये 5 तो 8 बार, तो ये 8 पद तो यही हो गए, क्योंकि 5 8 बार लिखा हुआ है। 7 कितनी बार लिखा हुआ है, 6 बार लिखा हुआ है, तो मतलब यहां तक मेरे पास कितने पद होंगे, ये 14वां पद होगा ये, और इससे पहले वाला 13वां पद होगा, तो वो भी तो 7 ही होगा, क्योंकि ये तो 6 बार लिखा हुआ था। आप समझ पा रहे होंगे इस तरीके से। तो अब मुझे क्या करना था, इस 7 को और इस 7 को एक तरीके से लिख देना था, तो वही तो मैंने देखो यहां पर लिखा 7 + 7/2, तो ये 7 आ गया। तो यही मैंने देखो आपको इस तरीके से इस स्तंभ में सिखाया और यहां पर आपको समझा दिया। तो देखिए मैंने माध्यिका निकालना तो आपको दोनों तरीके से समझा दिया, कि अगर आप किसी छात्र को ऐसे दिक्कत होती है FI निकालने से, तो वो XI निकाल सकता है। अब जब ये प्रश्न आ गया तो वो सब कुछ कर ही सकता है, क्योंकि जब केवल X दिया होता था तब तो हमने माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना भी सीखा था। अब हमारा काम है जब F दिया हो तब हम कैसे फॉर्मूले बनाएंगे उसको समझते हैं। तो अब माध्यिका जब आ गई, तब आपको माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। तो देखो हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा FI, यहां पर XI माइनस, अब M करेंगे, ध्यान रखें क्योंकि माध्यिका के सापेक्ष निकालने हैं, बटे सिग्मा FI हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास एक व्यापक फॉर्मूला हमने लिख दिया माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन का। मतलब अब हमें केवल क्या करना होगा, XI माइनस M सबसे पहले निकालना होगा। मापांक लगाना चाहते हो अभी तो लगा दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। M हमें पता लग चुका है कितना है, 7 है M। तो देखिए XI माइनस M करूंगा, मतलब 5 - 7 करूंगा, तो देखो ये -2 आया, 7 - 7 0 आ गया, 9 - 7 2 आया, 10 - 7 3 आया, 12 - 7 5 आया, और 15 - 7 आपके पास 8 आ गया। फिर हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा FI गुणा XI माइनस M का मापांक, मतलब इसका तो मापांक लिख लेना है हर तरह, और FI का गुणा करना है। तो 8 का गुणा आप देखो 2 से करना पड़ेगा, क्योंकि मापांक लेना था। देखो ये हमारे पास 16 आ गया, ये मैं अलग से ध्यान रखें, ये अलग है n बराबर 26। फिर देखिए 6 का गुणा मेरे को 0 से करना पड़ेगा, तो 0 आया। 2 का गुणा 2 से तो 4 आया, 2 का गुणा 3 से तो 6 आया, 2 का गुणा 5 से तो 10 आ गया, और 6 का गुणा 8 से किया तो 48 आ गया। तो अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली इनको आपस में जोड़ना चाहूं तो यहां भी जोड़ सकता हूं, नहीं तो मैं वहां पर लिख के भी इनको जोड़ सकता हूं। तो देखो ये हमारे पास आ जाएगा 16 है प्लस 0 प्लस 4 प्लस, मैं और देख लेता हूं, फिर 6 10 और 48 को जोड़ना पड़ेगा। तो ये आपने 6 लिख दिया प्लस 10 लिख दिया प्लस 48 लिख दिया, बटे सिग्मा FI, मतलब कितने अवयव थे आपके पास, तो 26 आंकड़े थे, तो ये आपने 26 लिख दिया। तो इस तरीके से देखो अब आप इनको जोड़ोगे तो 16 और 0 16 बना, 4 और 6 10 बना, तो 16 प्लस 10, और देखो 10 और 48 आपके पास यहां से 58 बन गया, बटे 26 आपके पास देखो यहां से चल ही रहा है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 16 और 10 26, 26 और 58 आपके पास देखो 84 आएगा,
तो 84/26 आ गया। तो बेसिकली आपको 84/26 करना होगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो 26 × 78 होते हैं, 60 आया, तो 26 दूनी 52 आया, 80 दोबारा आया, 26 × 78 आ गया। तो इस तरीके से आपके पास चलता रहेगा। तो आपके पास और भी अवयव आते रहेंगे, तो आप चाहो तो और भी अवयव तक लिख सकते हो, लेकिन वैसे 2 या 3 अगर आप पदों तक लिख देते हो दशमलव के बाद तक तो सफिशिएंट है, आपको आगे लिखने की जरूरत नहीं है और ये आपका सही माना जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, 8वें प्रश्न पर आते हैं। आंकड़ों के लिए आपको माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो देखा आपने कि आपको माध्यिका के सापेक्ष ज्ञात करना है, तो सबसे पहला उद्देश्य आपका रहना चाहिए माध्यिका निकालना। आंकड़े देखिए हमारे पास क्या क्या दिए हुए हैं, एक्स आई दिया हुआ है, एफ आई अर्थात बारंबारता भी दी हुई है। एक्स आई देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 15, 21, 27, 30 और 35। और हमारे पास देखिए एफ आई दिया हुआ है 3, 5, 6, 7, 8। इसका मतलब 15 3 बार आया तभी तो 15 की बारंबारता, मतलब एफ 3 बार हो गया। 21 5 बार आया होगा आंकड़ों में, 27 6 बार है, 30 7 बार है और 35 8 बार है। तो हमने आपको बताया था कि आप सबसे पहले ऐसे स्तंभों में लिख लिया करो। तो देखो यहां मैंने एक्स आई लिख दिया, यहां पर एफ आई लिख दिया। फिर हमने आपको बताया था कि ध्यान रखो कभी भी एक्स आई जो होता है उसको हमेशा आप आरोही क्रम में लिखोगे या अवरोही क्रम में लिखोगे। मतलब मान लीजिएगा मैं आरोही क्रम में लिखता हूं, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे पहले आप देखो 15, 21, 27, 30, 35 में क्या आना चाहिए, सबसे छोटा आना चाहिए, तभी तो बढ़ते हुए क्रम में धीरे धीरे लिखोगे आप। तो देखो यहां मैंने 15 लिखा, 15 के बाद देखो 21 आना चाहिए, क्योंकि ये पहले से ही बढ़ते हुए क्रम में है तो आपको अब इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही लिख दीजिएगा। अगर ये बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में ना होकर ये रैंडमली दिए होते, कभी 15 के बाद 27 होता, फिर 30, फिर 21 और फिर 35 ऐसे टाइप का दिया होता, तब आपको उस क्रम में लिखना होता। और फिर उसी हिसाब से जैसे 21 के सामने वाली एफ आई यहां लिख देते, जैसे 21 कहीं भी आता तो 21 के सामने ध्यान रखो एफ 5 ही आएगा, क्योंकि 21 की बारंबारता है वो 5, तो 21 के संग ही आएगा वो 5। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है अगर परीक्षा में ऐसा प्रश्न आता है तो। अब एफ आई देखो 15 के सामने देखो 3 है तो 3 लिख दिया, 21 के सामने देखो 5 है तो 21 के सामने देखो 5 लिखा। तो इस तरीके से ध्यान रखें उसी के सामने लिखना होता है। 27 के सामने देखो 6 है तो 27 के सामने देखो यहां 6 लिख दिया, 30 के संग 7 है और 35 के संग 8 है। तो अभी हम क्या करते हैं, सिग्मा एफ आई निकाल लेते हैं, मतलब इन सभी को जोड़ देते हैं। 5 और 3 8 और 6 14 और 7 21 और 8 29। तो सिग्मा एफ आई हमारे पास 29 आ गया। अब जब सिग्मा एफ आई हमारे पास आ गया तो अब हमारा उद्देश्य है सी एफ निकालना। सी एफ मतलब मैंने आपको समझाया था संचयी बारंबारता बोलते हैं इसे। कैसे निकालते हैं उसको समझिए। 3 सबसे पहले लिख दिया, अब 3 और इस 5 को जोड़ूंगा तो ये 8 आ गया, 8 और 6 को जोड़ूंगा तो 14 आ गया, 14 और 7 को जोड़ूंगा तो 21 आ गया और 21 और 8 को जोड़ूंगा तो 29 आ गया। तो हमने आपको बताया था ये 29 और यहां पर जो आता है वो बराबर होना चाहिए था, तो बराबर आ रहा है, इसका मतलब हमने गणना अभी तक बिल्कुल सही करी अभी तक। अब उसके बाद अब हमारा उद्देश्य रहेगा कि माध्यिका निकालना। तो यहां पर हमने देखा कि कुल हमारे पास f कितना आ रहा है, मतलब एक तरीके से सभी का योगफल 29 आ रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं हमारे पास 29 आंकड़े हैं, आंकड़ों की संख्या 29 आई है, मतलब 29 तो हम जानते हैं विषम संख्या है। तो अगर अब मुझे माध्यिका निकालनी है तो विषम संख्या यदि आंकड़े आते थे तो माध्यिका हो जाती थी n+1/2 वां पद, मतलब माध्यिका यहां पर क्या आ जाएगी मेरी 30/2 अर्थात 15वां पद। तो अब देखो 15वां पद क्या होना चाहिए, आप देखिए 3 तक स्टार्टिंग के 3 आंकड़े तो 3 होंगे, फिर 8 आंकड़े तक आपके पास 5 आया होगा, 14 आंकड़े तक 6 आया होगा, ये 14 आंकड़े यहां पर खत्म हो गए, 15वां आंकड़ा 14 से 21 के बीच में ही तो होगा, मतलब उसमें हमारे पास 7 आया होगा। तो 15वां पद हमारे पास कौन सा हो गया 7, मतलब यहां पर हमारे पास माध्यिका 7 आ जाएगी। तो यहां से आपने देख लिया कि कैसे हम माध्यिका यहां पर निकाल रहे हैं। सॉरी यहां पर हमने 7 देखा है, तो 15वां पद देखना है हमें, सॉरी ये तो हमारे पास f है, तो हमारे पास ये x जो हमारा आंकड़ा होगा यही तो माध्यिका होगी, तो ये सॉरी यहां पर 7 नहीं आएगा 30 आएगा, ध्यान रखें इस बात का। तो ये 30 आ जाएगी यहां से, तो माध्यिका आपने निकाल ली। अब अगर आपको थोड़ा सा भी संदेह हो रहा है कि ये कैसे लिखा है हमने, अगर नहीं समझ में आता है तो आप, मैंने आपको बताया था आप ऐसे सोच लिया करो कि 15 3 बार लिखा गया होगा, इस तरीके से जो लिखा गया होगा 15 3 बार स्टार्टिंग में, मैं आरोही क्रम में लिख रहा हूं, तो आरोही क्रम में फिर 21 आता है तो 21 को 5 बार लिख दो, 27 को फिर 6 बार लिख दो,
30 को फिर हम 7 बार लिख देते हैं, फिर 35 को मैं 8 बार लिख देता हूं। तो इसी क्रम में तो हम लिखते। अब सोचो मुझे 15वां पद देखना है, तो देखिए 3 पद तो ये हो गए टोटल, ये आपके पास आपने 21 को 5 बार लिखा है, 27 को आपने 6 बार लिखा है, तो सोचिए 3 और 5 8 और 6 14 पद तक तो यहां पर खत्म हो गए, 15वां पद यही तो आना चाहिए था आपके पास, तो देखो ये 30 ही तो आएगा, तो वही तो देखिए मैंने यहां पर माध्यिका लिखी है। तो माध्यिका आपको समझ में आ गई, 30 आ गई। अब हमें तो माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है, जिसके लिए माध्यिका सबसे पहला उद्देश्य हमारा था निकालना। अब हम क्या करेंगे, यहां पर xi माइनस एम करेंगे, तो xi माइनस एम करूंगा तो 15 माइनस 30 करूंगा तो माइनस 15 आ गया, 21 माइनस 30 आपके पास माइनस का 9 आ गया, 27 माइनस 30 माइनस का 3, 30 माइनस 30 0 आएगा और 35 माइनस 30 5 आ जाएगा। अब इसके बाद हमारा अगला जो स्तंभ रहेगा वो रहेगा fi का गुणा xi माइनस एम के मापांक से करना होगा हमें, मतलब fi ये है, 3 का गुणा इसके मापांक मतलब 15 से करूंगा तो 45 आएगा, 5 का गुणा इसका मापांक 9 से करूंगा तो 45 आएगा, 6 का गुणा 3 से करूंगा तो यहां पर 18 आएगा, 7 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा, और 8 का गुणा 5 से करूंगा तो 40 आएगा। तो अब मुझे क्या करना होगा, माध्यिका के सापेक्ष आपको माध्य विचलन निकालना था, तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, सिग्मा fi और यहां पर xi माइनस एम कर दूंगा, माध्य बोला जाता तो यहां पर x बार अर्थात माध्य लगा देता, चूंकि माध्यिका बोला गया था इस प्रश्न में तो मैंने m कर दिया अर्थात माध्यिका, बटे सिग्मा fi देखिए आपके पास यहां से हो गया। अब ये जो आपके पास लिखा हुआ है ये अंश में ये सभी अवयव तो हम एक एक करके सब निकाल चुके हैं, देखिए यही तो है हमारे पास सभी अवयव, ये 45 45 18 0 और 40, तो इसको हम यहां पर लिख देते हैं 45 प्लस 45 प्लस ये देखिए हमारे पास आ जाएगा 18 फिर प्लस 0 फिर प्लस 40 बटे सिग्मा fi मतलब कुल अवयवों की संख्या जो कि हमने निकाली है पहले 29 है। तो जब ये हमने देखो यहां पर लिख दिया तो अब मैं क्या करूंगा, 45 और 45 90 हो गया, 90 और 18 और 0 18 और 40 58 आ गया, तो ये आ गया 90 प्लस 58 बटे 29, जिसको मैं लिख सकता हूं 148 बटे 29। तो अब हम 148 में भाग करेंगे 29 से, तो देखो 29 पंजे होता है आपके पास 145, तो ये 30 बचा, तो 29 एकम 29 बचा, फिर 10 बचेगा तो ये जाएगा नहीं, तो 29 तिया 87 बचा। तो आप निकालने को तो और भी पद तक निकाल सकते हैं, लेकिन 3 पद तक निकालना सफिशिएंट है, मतलब कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, और यही आपका सही उत्तर भी हो जाएगा। 9वें प्रश्न पर हम आते हैं। अब इसमें आपको बोला गया है कि आपको आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो हमने देखा यहां पर माध्य के सापेक्ष ज्ञात करना है, सबसे पहला उद्देश्य हमारा रहना चाहिए माध्य निकालना। अब देखिए हमारे पास आंकड़े क्या क्या दिए हुए हैं, तो आंकड़े देखिए हमारे पास दिए हुए हैं, हमें दी हुई है इनकम पर डे अर्थात प्रतिदिन की आय दी हुई है, और नंबर ऑफ पर्सन मतलब व्यक्तियों की संख्या दी हुई है। अब व्यक्तियों की संख्या आप समझ सकते हैं ये हमारे पास एक तरीके से एफ का काम कर रहा है। तो देखो सबसे पहले तो मैं यहां पर क्या करता हूं, इनकम पर डे मतलब दैनिक आय, अगर मैं हिंदी में बोलूंगा तो ये आएगी, तो मैं दैनिक आय का एक बना रहा हूं यहां पर कॉलम। फिर आप सोचिए यहां पर x आपको सिंपल ना देकर क्या दिया गया है, 0 से 100 मतलब एक रेंज दे दी गई है, देखिए 100 से 200, लेकिन 100 से 200 के बीच में तो ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं, 101 भी है, 115 रुपए भी हो सकते हैं, तो आपको यहां पर सीधे x फिक्स नहीं दिया गया है, एक रेंज दे दी गई, ये आपको समझ में आ गया। तो अब x कैसे निकालते हैं उसको मैं आपको यहां पर बताऊंगा। फिर बात आती है f निकालने की, f मतलब बारंबारता। तो आप खुद सोचिए यहां पर बारंबारता यही तो आपके पास होनी चाहिए व्यक्तियों की संख्या, मतलब क्यों बोल रहा हूं मैं इसे उसको समझ लेते हैं। देखिए 0 से 100 रुपए तक कमाने वाले व्यक्तियों की संख्या 4 है, तो मैं यहां पर तुरंत समझ सकता हूं कि ये एक तरीके से बारंबारता है, क्योंकि 0 से 100 रुपए 4 बार आपके पास आ रहे हैं। अब यहां पर सबसे पहले मैं इनके आंकड़े लिख लेता हूं। तो दैनिक आय देखो हमारे पास पहला है रेंज 0 से लेकर 100 तक, फिर है 100 से लेकर 200 वाला अंतराल, फिर 200 से लेकर 300 वाला अंतराल, फिर 300 से लेकर 400 वाला अंतराल, फिर देखिए आपके पास है 400 से लेकर 500 वाला अंतराल, फिर 500 से 600 वाला अंतराल, 600 से 700 वाला अंतराल, और अंत में आपके पास है
700 से लेकर 800 वाला अंतराल, मतलब देने का है जब जब है आपने वो लिख दिया। अब जब भी xi आपको ना दिया हुआ करे तो आप क्या किया करो, इन दोनों का मध्य बिंदु निकाला करो। मतलब 0 और 100 का मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, तो वो देखिए 0 प्लस 100/2 इस तरीके से निकालेंगे तो देखो 50 आ गया, तो यहां पर मैंने 50 लिख दिया। 100 प्लस 200 का मध्य बिंदु निकालने की अगर बात आएगी तो आप वो कैसे निकालेंगे, 100 प्लस 200/2 करोगे तो 300/2 आएगा, अर्थात 150 आ जाएगा। तो देखो आपने इस तरीके से यहां पर 150 लिख दिया। तो अब आप समझ गए कि कैसे निकाला जाता है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 200 प्लस 300 अर्थात 500/2 तो 250 आ गया। यहां इस तरीके से 350 आ जाएगा, यहां 450 आ जाएगा, यहां 550 आ जाएगा, फिर 650 आ जाएगा और यहां पर आपके पास 750 आ जाएगा। ये आपने xi लिख दिया। अब xi के बाद बारी आती है fi लिखने की। तो fi आपको खुद से नहीं लिखना है, ये तो आपको दिया हुआ है पहले से ही, तो ये आप fi लिख दीजिएगा। तो यहां देखो 4 हो गया, फिर 8, फिर देखो आपके पास 9 आ गया, फिर 10 आ गया, फिर 7 आ जाएगा, फिर देखिए आपके पास यहां से देखो 5 4 3 बचा, तो यहां पर आपने 5 लिख दिया, यहां पर 4 और यहां पर 3 लिख दिया। तो आप चाहो तो सिग्मा fi यहां पर जोड़ के लिख सकते हो। तो देखो सिग्मा fi कितना आएगा, मतलब इन सबको जोड़ रहा हूं अभी मैं, तो 4 और 8 12, 12 और 9 21 और 10 31 और 7 38 और 5 43 और 4 47 और 3 50। तो इस तरीके से सिग्मा fi 50 आ गया। मतलब एक तरीके से आपको यह समझ में आ गया कि कुल व्यक्तियों की संख्या आपके पास 50 है। अब आपका तो उद्देश्य है माध्य निकालना, तो माध्य तो आप कैसे निकालते हैं, अगर x बार माध्य को हम बोले तो फॉर्मूला हमारे पास होता है सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। ये हमने आपको बताया था, जब भी f दिया होता है तो इस तरीके से लिखते हैं। अब देखो सिग्मा fi xi चाहे तो आप एक एक करके लिख सकते हो, नहीं तो आप एक कॉलम बना लिया करो, fi xi का कॉलम यहां पर बना लिया हमने। तो मतलब मेरे को क्या करना है, f का गुणा x से करना है हर बार। तो देखो पहले वाले में क्या आएगा, 50 का गुणा 4 से करूंगा तो 200 आ गया, फिर 150 का गुणा 8 से करूंगा, तो कभी हो सकता है आपको लगे कि 150 का तो आपको पहाड़ा याद ही नहीं है, तो आप क्या किया करो 15 का गुणा 8 से करो, जीरो तो हम बाद में लगा ही देंगे। तो ये हमारे पास देखो इस तरीके से आ जाएगा। ये हमारे पास 25 गुणा 9 आता है 225 और फिर एक जीरो लगा दिया। 35 गुणा 10 होता है 350, फिर एक जीरो लगा दिया। 45 गुणा 7 315 होता है, फिर एक जीरो लगा दिया। 55 गुणा 5 आपके पास 275 होता है, फिर एक हमने जीरो लगा दिया। 65 गुणा 4 आपके पास 260 होता है, तो हमने फिर एक और जीरो लगा दिया। और 75 गुणा 3 225 होता है, तो आपने एक और जीरो यहां से लगा दिया। ये आपके पास जब आ गया तो अब आप यहां से देखो कि यहां से हम एक चाहें तो एक बार में इनको जोड़कर यहां पर लिख भी सकते हैं, और नहीं तो आप वहां पर भी लिख सकते थे। तो चलिए मैं यहीं पर जोड़कर लिख देता हूं, ये तो पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसे लिखना चाहते हो। 200 प्लस 1200 1400 आ गया, तो यहां पर 1400 और ये मैं इन सबको एक बार में जोड़ रहा हूं, तो देखो ये जीरो आ गया। 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20, जीरो 2 हासिल का आ गया। 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 5 13 और 1 14 और 7 21 और 6 27 और 2 29 का 9 आ गया, हासिल का 2 आया। 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 3 8 और 3 11 और 2 13 है, 2 15 और 2 17, तो ये 17,900 आ गया। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि माध्य अब आपके पास हो जाएगा 17,900 बटे सिग्मा fi मतलब 50। तो अब देखो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब ये देखिए आपके पास आ जाएगा x बार का मान 1790 बटे 5 आपको करना है, तो 5 दिया 15, 5 25 और 5 अट्ठे 40, तो 358 आपके पास आ गया x बार, अर्थात माध्य आया है 358। माध्य यदि आपके पास आ गया तो यहां पर देखो मैं यहां पर लिख देता हूं माध्य का मान 358, क्योंकि बार बार जरूरत पड़ेगी तो हम यहां से देख लेंगे बार बार। अब मुझे तो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन चाहिए, और मैं जानता हूं कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन का फॉर्मूला आपके पास होता है सिग्मा fi xi माइनस x बार का मापांक बटे सिग्मा fi, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब देखो यहां पर मुझे चूंकि माध्य के सापेक्ष लिखना था माध्य विचलन, तो मैंने यहां पर माध्य लिखा है मतलब x बार। तो अब यहां पर मेरा उद्देश्य क्या होगा, xi माइनस x बार का एक कॉलम बना लेता हूं। चलिए मैं बना लेता हूं xi माइनस x बार का। तो देखो हमारे पास x बार आया है 358, वो तो हर जगह फिक्स रहेगा। xi हमारे पास देखो कभी 50 है कभी 150 है, इस तरीके से हमें देखना है।
तो देखो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 308, 50 में से 358 घटाऊंगा तो माइनस का 308 आएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 158, फिर देखिए ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 108, सॉरी ये हमारे पास माइनस का 208 आएगा, ये हमने ध्यान नहीं दिया। फिर देखिए हमारे पास ये आ जाएगा माइनस का 8। फिर देखिए अब मुझे क्या करना है, 450 में से 358 घटाना होगा, तो ये 92 आ गया, फिर ये 192 आ गया, 292 और फिर ये आपके पास 392 आ जाएगा। अब उसके बाद यहां पर देखिए अब आपको अगला कॉलम जो बनाना होगा वो होगा एफ आई का गुणा एक्स आई माइनस एक्स बार के मापांक से अब हम करेंगे। तो देखिए एफ आई 4 है और इसका मापांक 308 आएगा, क्योंकि मापांक मतलब धनात्मक वैल्यू। तो 4 का गुणा 308 से करोगे तो 1232 आ गया। 8 का गुणा 208 से यदि आप करोगे तो ये आपके पास 1664 आ जाएगा। 9 का गुणा 108 से यदि मैं करूंगा तो ये 972 आ जाएगा। 10 का गुणा 8 से करना होगा तो ये 80 आ जाएगा। फिर 7 का गुणा 92 से करूंगा तो देखो ये 4 और 64 ये हो गया, मतलब 644 हो गया। 5 का गुणा 192 से करना है तो देखो ये आ जाएगा 069 अर्थात 960। 4 का गुणा 292 से करें तो ये देखो 8 आ गया और ये मतलब 1168 आ गया। और फिर आपको 3 का गुणा 392 से करना है, क्योंकि 3 देखो ये है और 392 ये है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1176। तो अब चाहो तो आप यहीं पर जोड़ के इन सबको लिख सकते हो, नहीं तो आप अलग से भी कर सकते थे। चलिए मैं यहीं पर जोड़ देता हूं आपके लिए। तो देखो 1232 इन सबको जोड़ रहा हूं बेसिकली, तो 2 और 4 6 और 2 8 और 4 12 और 8 20 और 6 26, 2 हासिल का, 2 और 3 5 और 6 11, 7 18 और 8 26 और 4 30, 30 और 6 36 और 6 42 और 7 49 का 9 हासिल 4, 12 और 4 16, 16 और 16 32 और 9 41 और 6 47 और 9 56, 56 और 11 67, 67 और 11 78। तो ये 7896 बेसिकली आपके पास आ जाएगा। आप अपनी गणनाओं पर थोड़ा ध्यान रखें, बस गणना गलत ना हो। तो ये हमारे पास देखो कितना आया, 7896 बटे सिग्मा एफ आई हम पहले ही निकाल चुके थे, 50 के बराबर था। तो देखो कभी भी अगर 50 से जैसे भाग करने को आए तो अब आप 50 का पाना तो नहीं जानते हो, तो आप 10 को तो ऐसे ही रहने दो, बस 5 से भाग करो। तो देखो ये हमारे पास आ जाएगा 5 एकम 5, 5 25, 5 सत्ते 35, 5 निम 45 और 5 दूनी 10। तो ये आ गया 1579.2 बटे 10। अगर आप 10 से भाग कर रहे हो, क्योंकि 10 से भाग करना सबसे आसान होता है, केवल आपको दशमलव का स्थान खिसकाना होता है, इधर या उधर। भाग कर रहे हो तो आप एक स्थान पहले खिसका दोगे दशमलव, तो 197.92 ये आपके पास आ जाएगा। अर्थात यही आपके पास माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन आ चुका है। तो देखिए अब हम 10वें प्रश्न पर आ जाते हैं। इस प्रश्न में हमें बोला गया है कि निम्न आंकड़ों के लिए हमें माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो देखो यहां से हमें तुरंत समझ में आ गया कि सबसे पहले हमें माध्य के सापेक्ष निकालना है, मतलब माध्य तो हमें निकालना ही पड़ेगा। अब देखिए आंकड़े हमारे पास क्या क्या दिए हुए हैं, हाइट्स दी हुई हैं सेंटीमीटर्स में, मतलब ऊंचाइयां दी हुई हैं सेंटीमीटर में, और नंबर ऑफ बॉयज मतलब लड़कों की संख्या दी हुई है। अर्थात हमारे पास लड़कों की संख्या है और उनकी ऊंचाइयों का एक आंकड़ा दिया हुआ है। जैसे 95 सेंटीमीटर से 105 सेंटीमीटर के बीच में जिन लड़कों की ऊंचाइयां हैं वो ऐसे 9 लड़के हैं। 13 लड़के ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 105 से 115 सेंटीमीटर के बीच में है। 26 लड़के ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 115 से 125 सेंटीमीटर के बीच में है। 30 लड़के ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 125 से 135 सेंटीमीटर के बीच में है। 135 से 145 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लड़कों की संख्या 12 है तथा 145 से 155 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लड़कों की संख्या 10 है। यह हमें देखिए डाटा दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, माध्य निकालना है। तो आपने देखा सीधे है हमारे पास, यहां पर x नहीं दिया हुआ है, हमें यहां पर क्या करना होगा कि x निकालना पड़ेगा कि आखिर xi क्या है हमारे पास। तो देखिए सबसे पहले तो मैं यहां पर ऊंचाइयां लिख लेता हूं, सेंटीमीटर में दी हुई है तो ऊंचाई मैंने लिख दी। अब ये चूंकि अंतराल में दी हुई है तो मैं अंतराल सबसे पहले लिख देता हूं
यहां पर है हमारे पास x में निकालूंगा तो xi लिख देता हूं। यहां पर फ्रीक्वेंसी अर्थात बारंबारता, या मैं बोल सकता हूं लड़कों की संख्या जो होगी वो लिख दी मैंने। अब देखिए ऊंचाई हमारे पास क्या क्या अंतराल है, 95 से लेकर 105 सेंटीमीटर वाला अंतराल है। इसी तरीके से 105 से लेकर 115 सेंटीमीटर वाला अंतराल है। 115 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला अंतराल हमारे पास है। 125 सेंटीमीटर से 135 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला अंतराल हमारे पास है। फिर हमारे पास देखिए 135 से 145 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला अंतराल है। और फिर हमारे पास अंत में 145 से 155 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला अंतराल दिया हुआ है। अब मुझे देखना है कि पहले तो FI लिख देता हूं, मतलब लड़कों की संख्या एक तरीके से। तो देखो ये हमारे पास 9 आ गई, फिर इसके सामने हमने 13 लिख दिया, फिर 26 लिख दिया, आप देख पा रहे होंगे मैं उसी अंतराल में लिख रहा हूं। फिर मेरे को यहां पर 30 लिख देना है इसके सामने। फिर ये देखिए आपके पास 12 आ जाएगा और यहां पर आपके पास ये 10 आ जाएगा। अब जब आपने ये लिख दिया, अब XI बात करते हैं। देखिए जब भी अंतराल होता था तो XI निकालने के लिए मैंने आपको बताया था आप मध्य बिंदु निकाला करो। मतलब जैसे यहां पर आपके पास दिया हुआ है 95 से 105, तो आप 95 और 105 का मध्य बिंदु निकालो। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं मैं आपको यहां पर एक बार बता देता हूं। आप करोगे 95 प्लस 105 बटे 2, तो देखो ये आपके पास 100 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप निकालो, तो ये देखो आपके पास यहां पर 100 आ गया। इसी तरीके से यहां पर निकालोगे 105 और 115 का मध्य बिंदु, मतलब 105 प्लस 115 बटे 2 करोगे तो 110 आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा 120, फिर आ जाएगा आपके पास 130, 140 और यहां पर आपके पास 150 आ जाएगा। आपने FI और XI निकाल लिए। सिग्मा FI की भी देखिए हमें जरूरत पड़ती है, तो मैं यहां पर पहले ही इनको जोड़ देता हूं आपस में। तो ये देखो 9 और 13 22 हो गया, 22 और 26 48 हो गया, 48 और 30 78 हो गया, 78 और 12 90 और ये 10 जोड़ूंगा तो ये 100 आ गया। इसका मतलब कुल लड़कों की संख्या 100 है। मतलब मैंने सिग्मा FI निकाल लिया है, मैं बोल सकता हूं जिनके ऊपर ये आंकड़ा दिया हुआ है ऐसे लोगों की संख्या 100 है। फिर हमें पता है माध्य के सापेक्ष निकालना है, मतलब मुझे FI XI तो जरूरत होगा ही होगा। चलिए FI XI निकालता हूं, तो देखो ये 900 आ गया, मतलब 100 का गुणा 9 से। XI इंटू FI तभी तो करेंगे, 110 का गुणा 13 से करूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा 1430। 120 का गुणा 26 से करना है, तो आप 12 का 26 से गुणा करो, जीरो तो हम अंत में लगा ही देते हैं। तो देखिए हमारे पास ये आ जाएगा 312 आ गया, 26 का गुणा 12 से किया और जीरो लगा दिया। 13 का गुणा 30 से करते हैं तो 390 आया और फिर एक हमने जीरो लगा दिया यहां पर। फिर 14 का गुणा 12 से करेंगे तो आपके पास 168 आएगा और जीरो आपने लगा दिया और ये आपके पास 1500 आ जाएगा। इनको भी आपस में जोड़ लेते हैं। चलिए इनको यदि आपस में जोड़ेंगे तो देखो ये तो जीरो आ गया इधर, फिर 3 और 2 5 और 8 13 का 3 आ गया, हासिल 1 आया, 10 और 14 24 और 31 55, 55 और 39 94 आ गया, 94 और 16 110, 110 और 15 125 आ गया। तो इस तरीके से 12530 बेसिकली आपके पास बन गया। अब आपको तो सबसे पहले देखो माध्य निकालना था, तो माध्य निकालने का आपके पास देखिए क्या फॉर्मूला होता था। माध्य को हम x बार से प्रदर्शित करते थे और सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। सिग्मा FI आप पहले से ही निकाल के देखिए बैठे हुए हैं, आपने बटे में 100 लिख दिया। सिग्मा FI XI यही तो आया है इन सभी का योगफल, सिग्मा का मतलब योगफल ही होता था, तो आपने ये लिख दिया। जब आप इसको हल करोगे तो देखिए x बार आपके पास आ जाएगा 125.3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मतलब क्यों? क्योंकि ये डाटा एक तरीके से सेंटीमीटर में ही तो दिया हुआ था, तो आपने वो वाला मात्रक यहां लिख दिया। तो इस तरीके से माध्य आ गया आपके पास ऊंचाइयों का। लेकिन आपको तो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन चाहिए था, अर्थात जिसका आपको मान निकालना है वो तो ये था आपके पास सिग्मा FI XI माइनस x बार का मापांक बटे सिग्मा FI। XI आप निकाल चुके हैं, सॉरी x बार 125.3 है, तो ये मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि हमें बार बार पता रहे जब भी हमें जरूरत पड़े इसकी। तो 125.3 है आपके पास ये। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, XI माइनस x बार कर लेता हूं। मैं यहां पर मापांक नहीं लगा रहा हूं, आपकी मर्जी, आप मापांक लगाकर भी लिख सकते हैं, कैसा स्तंभ बना सकते हैं। तो XI कितना हमारे पास 100 है, 100 में से 125.3 घटाऊंगा तो ये आएगा माइनस का 25.3।
फिर आएगा माइनस का 15.3, फिर आएगा माइनस का 5.3, फिर देखिए ये आ जाएगा 4.7, फिर ये आ जाएगा 14.7 और यहां पर 24.7 आ जाएगा। आपने एक्स आई माइनस एक्स बार कर दिया। अब यहां पर हम क्या करते हैं, हमें तो चाहिए एफ आई का गुणा एक्स आई माइनस एक्स बार का जो मापांक होगा उससे गुणा करना होगा, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास यही है। तो अब मैं इनकी सबकी वैल्यू एक बार में ही निकाल लेता हूं। तो देखिए एफ आई ये है, ये वाला स्तंभ, और एक्स आई माइनस एक्स बार वाला स्तंभ ये है। 9 का गुणा और इधर मापांक करना होगा, मतलब 25.3 से करूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा 227.7। 13 का गुणा 15.3 से करता हूं तो 13 का आप पढ़ना जानते ही हैं, ये आ जाएगा देखो 9, 3 हासिल का, 13 पंजे 65 और 3 68, 6 हासिल का, और ये 19 आ गया, मतलब 198.9 आ गया। 26 का गुणा 5.3 से करूंगा तो देखो ये आ जाएगा 8.137, मतलब 137.8 हो गया। 30 का गुणा 4.7 से करेंगे तो यह आ जाएगा 141.0। 12 का गुणा 14.7 से करिए तो यह आ जाएगा 176.4, और 10 का गुणा 24.7 से करूंगा तो 247 आ जाएगा। अब इनको आप जोड़ दीजिएगा, चाहे तो यहां पर जोड़ दीजिएगा, नहीं तो आप इनमें पहले एक एक करके सभी वैल्यू लिख दीजिएगा यहां पर और फिर जोड़ सकते थे। अब वो पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं चलिए यहीं पर इनको एक बार में जोड़ देता हूं। तो देखो 7 और 9 16 और 8 24 और 4 28, 2 हासिल का, 7 और 2 9, 9 और 8 17 और 7 24 और 1 25 और 6 31 और 7 38, 3 हासिल का, 22 और 3 25 और 9 19 44, 44 और 13 57, 57 और 14 71, 71 और 17 आपके पास ये हो गया 88, 88 और 24 112 आ जाएगा। तो आपके पास बेसिकली ये आ गया 1128.8 के बराबर। तो यहां से देखिए हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1128.8 बटे सिग्मा एफ आई कितना था, पहले ही निकाल चुके थे, 100 के बराबर आया था तो बटे 100 कर दिया। अब 100 से या 10 से या 1000 ऐसे टाइप की वैल्यू से भाग करना बहुत आसान होता है। 100 से भाग करवाया मतलब हम 2 जीरो देख रहे हैं यहां पर, तो हम दशमलव को 2 स्थान बाईं तरफ खिसका देंगे। तो इस तरीके से देखिए आपके पास ये आ जाएगा 11.288, और यही आपका माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन हो जाएगा। अब देखिए 11वें प्रश्न पर आते हैं। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन आपको ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन आपको निकालना है, अर्थात आपको सबसे पहले माध्यिका निकालने पर जोर देना चाहिए। अब यहां पर देखिए आंकड़े क्या दिए हुए हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। यहां मार्क्स दिए हुए हैं अर्थात अंक दिए हुए हैं, और यहां पर नंबर ऑफ गर्ल्स अर्थात लड़कियों की संख्या दी हुई है। अगर इसको पढ़ेंगे तो समझिए 0 से 10 अंक के बीच में नंबर लाने वाली लड़कियों की संख्या 6 है। 8 लड़कियां ऐसी हैं जिनके अंक 10 से 20 के बीच में है। 14 लड़कियों की संख्या ऐसी है जो 20 से 30 अंक के बीच में नंबर लाती हैं। 30 से 40 के बीच में नंबर लाने वाली लड़कियां 16 हैं। 40 से 50 अंकों के बीच में नंबर लाने वाली लड़कियों की संख्या 4 है, जबकि 50 से 60 अंक लाने वाली लड़कियों की संख्या केवल 2 है। तो ये हमने आपको समझा भी दिया कि कैसे पढ़ते हैं इन्हें। अब यहां पर आप ये देखो कि माध्यिका कैसे निकालेंगे। माध्य निकालना अभी तक हमने पिछले प्रश्नों में सीखा है, जब भी अंतराल दिया होता था और एफ दिया होता था। तो सबसे पहले तो यहां पर देखो मैं अंतराल बना लेता हूं, मतलब अंक वाला स्तंभ, अंक अंतराल में दिए हुए हैं, ध्यान रखें। फिर उसके बाद यहां पर मैं क्या करता हूं, एक्स आई लिखूंगा, क्योंकि एक्स आई मुझे अभी नहीं पता है। फिर देखिए एक्स आई लिखने के बाद यहां पर हम क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता लिखेंगे, मतलब लड़कियों की संख्या, तो ये एफ आई हो गया। फिर सी एफ भी लिखेंगे। अब चलिए मैं यहां पर अंतराल लिख देता हूं एक एक करके। अंक अंतराल देखिए हमारे पास पहला अंतराल है 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30 भी है, 30 से 40 भी है, फिर 40 से 50 भी है, और 50 से 60 भी आपके पास ये है। एफ आई भी देखिए सबसे पहले लिख ही लेते हैं। यहां पर क्या क्या है आपके पास, 6, 8, 14 है, 16 है, 4 और 2, ये हमारे पास एफ आई हो गया। अब देखिए एक्स आई लिखना मैंने आपको सिखाया है।
जैसे 0 और 10 का आप आधा कर दो, मतलब इनका औसत निकालो, तो वो कितना आएगा 0 + 10/2, तो ये 5 आ गया। इसी तरीके से 10 + 20/2 करोगे तो 30/2 अर्थात 15 आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा xi मतलब 25, यहां पर 35 आ जाएगा, 45 और यहां पर आपके पास 55 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सिग्मा fi कर लेते हैं, मतलब इन सभी को जोड़ लेते हैं fi। 6 और 8 14 और 14 28 और 16 44 4 48 और 2 50। इसका मतलब ये समझ में आया कि ऐसे 50 लोग थे, या हम बोल सकते हैं 50 आंकड़े थे, या 50 लड़कियों की संख्या थी टोटल। CF होता था आपके पास संचयी बारंबारता, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। संचयी बारंबारता मतलब जोड़ जोड़ कर लिखते रहते हैं। तो देखिए ये 6 आ गया, पहले वाले को तो ऐसे लिख दिया 6। अब 6 और 8 को जोड़ दीजिएगा तो 14 आ गया, 14 और 14 को जोड़ दीजिएगा तो आपके पास 28 आ गया, 28 और 16 को जोड़ देंगे तो आपके पास 44 आ जाएगा, 44 और 4 को जोड़ेंगे तो 48 आ जाएगा, 48 और 2 को जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि जब ये और ये बराबर आ जाते हैं तो निश्चिंत रहें कि मतलब आपकी गणना बिल्कुल सही चल रही है अभी तक। अब कैसे करते हैं इसको समझ लेते हैं। यहां पर आप ये देखो कि आपके पास n जो है, मतलब कुल अवयवों की संख्या या कुल आंकड़ों की संख्या अगर मैं देखूं तो n का मान कितना है 50 है। 50 तो एक सम संख्या होती है। तो अब यहां पर माध्यिका कैसे निकालेंगे उसको समझिए। यहां पर जब भी अंतराल में दिए होते थे तो माध्यिका निकालते कैसे थे, उसके लिए फॉर्मूला रहता था। सबसे पहले आपको ये देखना होगा n/2, n/2 देखिए कौन सा आएगा 25 आएगा। तो 25वां पद कहां पर आ रहा होगा, 14 से 14 तक तो यहां पर खत्म हो गया, 14 से 28 के बीच में यहां पर आ रहा है। तो 25वां पद वाला आपके पास जो अंतराल होगा, स्वाभाविक सी बात है ये वाला अंतराल होगा। देखिए मैं यहां पर आपको शेड कर रहा हूं, तो ये 25वें पद वाला अंतराल होगा। तो यही आपको अंतराल थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो माध्यिका अंतराल आपके पास ये आ गया 20 से 30 वाला। तो मैं यहां पर लिख देता हूं माध्यिका अंतराल, क्योंकि जब अंतराल दिए होते थे तब माध्यिका निकालने का अलग फॉर्मूला होता था, तो उसको मैं अभी आपको बताऊंगा। माध्यिका अंतराल क्या आया 20 से 30 आया। अब यहां पर जो 20 होता है वो होता है आपके पास L की वैल्यू। तो यहां पर देखो L कितना आ गया 20, L मतलब लोअर वैल्यू, लोअर मतलब छोटी वैल्यू। N कितना है आपके पास 50 है, N 50 आपने लिख दिया। फिर उसके बाद आपको C देखना है, तो C क्या होता है CF बेसिकली। तो CF क्या होता है भाई, जो ये अंतराल आया होता है इससे पहले वाला देखना होता है CF। तो इस अंतराल में तो ये था 28, लेकिन इससे पहले वाला CF देखेंगे तो कितना आएगा 14 आया। तो CF आपने देख लिया 14। फिर उसके बाद आप देखते हैं F देखते हैं इसी अंतराल का। तो F कितना होगा इस अंतराल का, देखो यही तो 14 ही तो है F, तो आपने 14 लिख दिया। फिर देखते हैं H होता है वर्ग अंतराल के बीच का अंतराल, मतलब देखो 0 से 10 के बीच में कितने का गैप है 10, 10 से 20 के बीच में 10 का गैप है, 20 से 30 के बीच में 10 का गैप है। इसका मतलब H कितना चल रहा है हमारे पास, जो अंतराल में अंतर है वो 10 चल रहा है। तो आपने ये लिख दिया। जब आपने ये लिख दिया, अब यहां पर आप देखो माध्यिका निकालने का आपके पास एक फॉर्मूला रहता है। माध्यिका को मैं कैपिटल M से प्रदर्शित कर रहा हूं। ये फॉर्मूला आपके पास होता है L + n/2 - CF बटे F गुणा H, इसके बराबर रहता है। अब आप देखो वैल्यू लगा दीजिएगा। L की वैल्यू कितनी लगाएंगे 20 लगाएंगे, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं 20 कैसे आई है, मतलब लोअर वैल्यू होती है। n/2, n का मान 50 है तो n/2 25 आ गया, माइनस CF कितना आया हमारे पास देखो 14 है, बटे F निकालना भी सिखाया 14, उसी अंतराल का देखते हैं F, CF पिछले वाले अंतराल का देखते थे, इंटू H कितना है हमारे पास 10 है, तो ये मैंने यहां से लिख दिया। अब उसके बाद आप देखो ये आ जाएगा 20 + 25 - 14 होता है 11, तो 11 गुणा 10 किया तो 110 आया, बटे 14 आया। तो 20 + 110 बटे 14 हम पहले एक बार निकाल लेते हैं। तो 14 7 98, 120 आया, 14 8 112 है, 80 आया, 14 5 70, फिर आपके पास 100 आया। तो मतलब आप चाहो 2 अंक तक ही निकालो, आप ज्यादा निकालने की जरूरत ही ना रखो। तो ये 27.85 आ गया। तो यहां से आपको समझ में आया कि जो माध्यिका है वो आपके पास 27.85 आई है। तो क्योंकि माध्यिका निकालना ही सबसे पहला उद्देश्य था आपके पास, तो m आ गया 27.85। ये मैं यहां लिख देता हूं ताकि बार बार जरूरत पड़े तो हम इसका ध्यान रखेंगे यहां से ही।
अब माध्यिका आ गई, लेकिन आपको तो माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना था, अर्थात जो आपको फॉर्मूला निकालना था उसको समझ लेते हैं। वो था आपके पास सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम का मापांक बटे सिग्मा एफ आई। हमें देखो एफ आई पता है, सिग्मा एफ आई भी पता है, एक्स आई हर जगह पता है, एम भी पता है, तो बस एक आप चाहो तो यहां पर डायरेक्ट भी कर सकते हो गुणना, नहीं तो आप स्तंभ बना लिया करो। स्तंभ बनाने से क्या होगा कि हमें चीजें आसानी से दिखती रहेंगी और हम कोई गलती करने के चांसेस कम भी होंगे हमारे। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक्स आई माइनस एम निकाल लेता हूं, मतलब 5 में से 27.85 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा माइनस का 22.85। अगर आप चाहो तो मापांक करके भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने मापांक करके नहीं लिखा है, आप मापांक करके भी लिख सकते थे। चलिए मैं यहां पर मापांक करके ही लिख देता हूं, आपके ऊपर निर्भर करता है वैसे तो वो, मैंने चलिए ऐसे कर दिया। मापांक मतलब धनात्मक वैल्यू लिखनी है। फिर मेरे को 15 में से 27.85 घटाना है, तो माइनस का 12.85 आएगा, लेकिन चूंकि मापांक का चिन्ह है तो ये प्लस का आप लिख दोगे 12.85। फिर ये देखिए आपके पास 2.85 आ जाएगा इसी तरीके से। फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा 7.15, फिर 17.15 आपके पास आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 27.15। अब यहां पर अगला स्तंभ बनाऊंगा तो वो अगला स्तंभ क्या आ जाएगा, एफ आई का गुणा मुझे एक्स आई माइनस एम के मापांक से करना है। देखिए एफ आई हमारे पास ये वाला स्तंभ है, एक्स आई माइनस एम का मापांक वाला ये वाला स्तंभ है, मतलब 6 का गुणा इससे करूंगा 22.85 से, तो देखो ये हमारे पास आ जाएगा 137.10। फिर 8 का गुणा 12.85 से करूंगा तो ये आ जाएगा 102.80। 14 का गुणा 2.85 से करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा यहां से 39.90। 16 का गुणा 7.15 से करता हूं तो ये आ जाएगा 114.40। फिर हम 4 का गुणा यहां पर देखो 70.15 से करते हैं तो ये आ जाएगा 68.60। और फिर 2 का गुणा 27.15 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 54.30। तो इनको एक बार हम यहां पर जोड़ के लिख भी लेते हैं। तो देखो इनको जोड़ूंगा तो ये जीरो तो यहां पर आ गया, 1 और 8 9 9 18 और 4 22 और 6 28 और 3 29, सॉरी 28 और 3 31 के एक हासिल 3 आया, 3 आया तो 137 और 3 140, 242, 281, 395, 463, 463 और 54, ये आपके पास 517 आ जाएगा। तो ये आपके पास 517.10 आ चुका है। तो अब देखिए यहां पर आप लगा दीजिएगा तो ये आ जाएगा 517.10 बटे सिग्मा एफ आई, मतलब वो आप पहले ही निकाल चुके थे, टोटल लड़कियों की संख्या जो कि 50 आपके पास आई थी। बस अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये आपने हटाया तो 2 जीरो आपके पास आ गए, 1 जीरो से ये कट गया। कभी भी आपको ऐसे भाग देना हो तो 500 को आप क्या करो, 100 इंटू 5 करके लिख दो, मतलब 5171 बटे 5 गुणा 100 आपके पास आ गया। अब देखिए 5 से भाग करता हूं तो ये आ जाएगा 5 से 15, 5 चौका 20 और 5 दूनी 10। अब 100 से भाग करना है, मतलब 2 स्थान बाईं तरफ किसका आना पड़ेगा हमें, ये दशमलव, तो ये आ जाएगा 10.342। आप 10.34 भी लिख सकते हैं या 10.342 भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, दोनों ही उत्तर आपके पास बिल्कुल सही हैं। तो देखिए अब हम प्रश्नावली 15.1 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 12 हल करेंगे। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि नीचे दिए गए 100 व्यक्तियों के आयु के बंटन की माध्यिका आयु के सापेक्ष माध्य विचलन की गणना आपको करनी है। तो देखिए आप यहां पर देख पा रहे हैं, आपको बोला गया है कि जो आयु का बंटन दिया है कि माध्यिका आयु के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करो। अब यहां पर ऐसा नहीं समझना है कि हमने तो पढ़ा था माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, लेकिन यहां तो माध्यिका आयु बोला गया है। आयु तो इसलिए बोला गया है क्योंकि यहां पर जो आपके डाटा दिया हुआ है अर्थात जो आपको आंकड़ा दिया गया है वो आयु का दिया गया है, इसलिए माध्यिका का जो मात्रक होगा वो भी तो आयु ही होगा। तो बेसिकली आपको माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन आपको यहां निकालना है। तो सबसे पहला आपका उद्देश्य होना चाहिए कैसे भी माध्यिका को आप निकालेंगे। अब देखिए आपके पास जो आंकड़े हैं उनको एक बार समझ लेते हैं। आंकड़े कुछ इस तरीके से हैं कि आयु दी हुई है और नंबर दिए हुए हैं। नंबर मतलब एक तरीके से व्यक्तियों की संख्या, जैसे 16 से 20 वर्ग की आयु के बीच में जितने व्यक्ति हैं वो 5 हैं संख्या में,
21 से 25 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्तियों की संख्या 6 है। 12 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी आयु 26 से 30 वर्ष है। 31 से 35 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्तियों की संख्या 14 है। 26 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी आयु 36 से 40 वर्ष के बीच में है। 41 से 45 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों की संख्या 12 है। 46 से 50 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों की संख्या 16 है और 51 से 55 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों की संख्या 9 है। अब यहां पर आप देखो, आपको संकेत में करके भी कुछ दिया गया है। आप ध्यान रखें, संकेत आपकी परीक्षा में तो नहीं दिया गया होगा, आपको खुद से समझना होगा प्रश्न को। तो हम संकेत का कोई भी यूज यहां पर नहीं करेंगे और आपको भी एक तरीके से इसमें संकेत को खुद से ध्यान नहीं रखना है, अपने दिमाग में ये सब चीजें ध्यान रखनी है। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए कैसे करेंगे। अब यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर भी आपके पास अंतराल तो है, लेकिन यहां पर अब अंतरालों में भी आप देखो सतत अंतराल नहीं है। सतत का मतलब होता है कि जहां पर खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट हो, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है देखते हैं। देखो 16 से 20 मतलब 20 पर खत्म हुआ, लेकिन स्टार्ट कहां से हो रहा है 21 से, और खत्म कहां हो रहा है फिर 25 पे, फिर 25 से खत्म हो गए, कहां स्टार्ट हो रहा है 26 पर। तो आप देख रहे हो जिस पर खत्म हो रहा है, जैसे यहां पर देखो 25 पे खत्म हुआ लेकिन स्टार्ट कहां हुआ 26 पर, 30 पर खत्म हुआ लेकिन 31 से स्टार्ट हुआ। तो ऐसे अंतरालों को सतत अंतराल नहीं बोलते। सतत का मतलब होता है कि जहां से खत्म हो वहीं से स्टार्ट हो, तो ये सतत अंतराल नहीं है। तो ध्यान रखो, हमें जब भी गणना करनी होती है माध्यिका की, या जब भी हमें अंतराल चाहिए होते हैं, वो सतत अंतराल ही चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले तो हम सतत अंतराल बनाएंगे। तो यहां पर तो मैं पहले क्या करता हूं, आयु लिख देता हूं, अर्थात एज। यहां पर फिर मैं क्या करूंगा, एक्स आई निकालूंगा। एक्स आई मैंने लिख दिया। यहां पर एफ आई आपके पास दिया हुआ है। तो अब देखो कैसे सतत अंतराल निकाले जाते हैं, गौर से सुनिए कि ध्यान रखो। सबसे पहले देखो 20 से खत्म हो रहा है, 21 पे प्रारंभ हो रहा है, मतलब एक का अंतर है। 25 पे खत्म हो रहा है, 26 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी एक का अंतर है। तो हर जगह आप देख रहे हो, देखो 30 पे खत्म 31 पे स्टार्ट, मतलब एक एक का अंतर आ रहा है। तो सतत अंतराल के लिए आप क्या करोगे कि जो निम्न सीमा होती है उसमें से एक का आधा, मतलब जितना भी अंतर आए, जैसे आपने एक का आधा किया, कितना आया 0.5। तो निम्न अंतराल में से आप क्या करोगे, जो लोअर अंतराल होता है मतलब निम्न अंतराल, उसमें आप क्या करोगे 0.5 जोड़ दोगे, सॉरी 0.5 घटा दोगे। निम्न में से क्या करोगे आप 0.5 घटा दोगे, और उच्च में से आप क्या करोगे, उच्च अंतराल जो होगा हर किसी का, उसमें आप 0.5 को जोड़ देंगे। 0.5 कहां से आया ये भी मैंने आपको बताया। आपको देखना है कि कितना कितना अंतर आ रहा है। जैसे 20 और 21 के बीच में एक का अंतर है, तो एक का आपको आधा किया तो 0.5 आया, तो इसलिए उतना घटाओगे और जोड़ दोगे उच्च में। अब देखो कैसे हम करेंगे, यहां पर मैं आपको कुछ समझाता हूं। पहले तो 16 में 0.5 को घटा दीजिए क्योंकि ये निम्न अंतराल है, तो 15.5 आएगा। और 20 में ये उच्च अंतराल हुआ ना, तो इसमें 0.5 को जोड़ दीजिएगा, तो ये 20.5 हो गया। तो पहला आयु का अंतराल बन गया 15.5 से 20.5 तक। इसी तरीके से देखिए निम्न अंतराल क्या है, 21 से 25 में निम्न अंतराल है 21, तो निम्न अंतराल में से 0.5 घटाना पड़ेगा हमें, तो 20.5 आया। और उच्च अंतराल कितना है 25, तो इसमें 0.5 जोड़ना पड़ेगा, तो 25.5 आया। तो आप यहां पर देखो गौर भी कर पा रहे हैं कि 20.5 पे खत्म हुआ और 20.5 से स्टार्ट हो गया। तो एक तरीके से मैं ये जो काम कर रहा था वो क्यों कर रहा था, क्योंकि सतत अंतराल मेरे पास बन जाए। तो इस तरीके से आप हर जगह कर दीजिएगा, हर अंतराल में। तो देखो यहां पर आ जाएगा 25.5 से लेकर 30.5, फिर आ जाएगा 30.5 से 35.5, फिर आ जाएगा देखिए यहां से 35.5 से लेकर 40.5, फिर 40.5 से लेकर आपके पास आ जाएगा 45.5, और फिर 45.5 से आपके पास आ जाएगा 50.5 तक। और देखिए अंत में क्या होगा, अंत में था आपके पास 51 से 55, तो इसमें 0.5 लोअर में से घटा दिया, मतलब निम्न सीमा से, तो 50.5 से हो गया, और 55 में 0.5 जोड़ दिया, मतलब उच्च सीमा में जोड़ दिया, तो 55.5 तक चले गए। तो यहां से अब आप देख रहे हो कि हमारे पास सतत अंतराल हर जगह बन चुका है। अब एफ आई तो हम चलिए बाद में लिखेंगे, फिर मैंने एक्स आई आपको निकालना सिखाया है कि क्या करोगे, आप इन दोनों का औसत ले लोगे, मतलब 15.5 प्लस 20.5 बटे 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 18। इसी तरीके से 20.5 प्लस 25.5 बटे 2 यहां करोगे तो आपके पास 23 आ जाएगा। इसी तरीके से यहां पर भी करोगे तो आपके पास ये 28 आ जाएगा, यहां 33 आ जाएगा। अब आप कर सकते हैं खुद से,
ये 38 आ जाएगा यहाँ पर 43 आ जाएगा, 48 और यहाँ पर आपके पास 53 आ जाएगा। तो आपने XI भी लिख दिया। FI देखिए आपको पता ही है, यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब नंबर्स जो थे व्यक्तियों के तरीके से, व्यक्तियों की संख्या, तो वो देखो यहाँ पर आ गई, तो उसको लिख देते हैं 5, 6, 12, 14, फिर देखिए यहां पर आपके पास आ जाएगी 26, 12, फिर देखिए यहां पर आपके पास आ गई 16 और 9। तो ये आपके पास FI आ गई। मैं सिग्मा FI भी कर लेता हूं, मतलब इन सभी का जोड़ लेता हूं, देख लेता हूं आखिर कुल कितने व्यक्ति हैं, क्योंकि वही तो सिग्मा FI होगा। तो देखो 5 और 6 11 और 12 23 और 14 37 और 26 63 और 12 75 और 16 91 और 9 100। तो मेरे पास 100 आ गया। और यदि आप गौर करोगे तो आप देखो हमें कितने व्यक्तियों की आंकड़े दिए हुए थे, 100 व्यक्तियों के। तो हमारा इससे समझ में आया कि अभी तक जो हम गणना की हमने, ये इनको जोड़ा 100 आया, वो बिल्कुल सही है। अगर कम या ज्यादा आता है इसका मतलब प्रश्न में कुछ ना कुछ हमने गलती कर दी है या प्रश्न में कुछ गलती कर रखी है उन्होंने। अब CF निकालते हैं, क्योंकि माध्यिका निकालने के लिए आपको CF निकालना पड़ेगा, अर्थात संचयी बारंबारता। अंग्रेजी में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्युमुलेटिव मतलब संचय, मतलब जोड़ जोड़कर, और फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता। तो देखो 5 को तो सबसे पहले आप लिख दो, 5 और 6 को लिखूंगा तो ये 11 आ गया, 11 और 12 को जोड़ूंगा तो 23 आ गया, 23 और 14 को जोड़ूंगा तो 37 आ गया, 37 और 26 को जोड़ूंगा तो 63 आ जाएगा, 63 और 12 को जोड़ूंगा तो 75 आ गया। फिर आप देखिए 75 और 16 को यदि जोड़ेंगे तो 91 आ जाएगा, और 91 और 9 को जोड़ेंगे तो आपके पास 100 आ जाएगा। तो आपने देखा, देखो ये 100 और ये भी आ रहा है, तो मतलब अभी भी हमने गणना बिल्कुल सही करी है, क्योंकि ये दोनों बराबर आने चाहिए थे। अब आपने देखा 100 तो एक सम संख्या है, यहां पर मैं लिख देता हूं n कितना आया है, 100 आया है। तो अब आपको क्या करना है, n/2 देखना है। n/2 कितना है हमारे पास, 50 आया। तो 50 देखो कहां पर आ रहा है, देखो 50 कहां पर आ रहा है उसके लिए समझते हैं। 37 तक तो यहां पर आ गया, अब 37 से 63 के बीच में ये है, मतलब 50 इस वाले अंतराल में आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, सीधे इसको पहले देखा कि ये वाला अंतराल है मेरे पास, माध्यिका वाला अंतराल, क्योंकि इसी में बीच में कहीं 50 आ रहा होगा। तो इस तरीके से मुझे माध्यिका अंतराल मिल गया। तो मैं यहां लिख देता हूं माध्यिका अंतराल, और माध्यिका अंतराल हमारे पास आया है 35.5 से 40.5 वाला। अब यहां पर बात करते हैं कि जो जो हमें निकालना था, क्योंकि हमारे पास माध्यिका का फॉर्मूला जो होता था वो हमारे पास रहता था, अगर मैं उसको कैपिटल M से प्रदर्शित करूं तो ये होता था L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणा H, ये हमारे पास रहता था। तो जो जो वैल्यू फॉर्मूले में आ रही है उन सबको हमें निकालना तो पड़ेगा ही। तो देखिए L मतलब लोअर वैल्यू या लोअर लिमिट, अर्थात निम्न सीमा। तो देखो कितनी आ रही है, 35.5 आ रही है। फिर n/2 देखो हम निकाल चुके हैं, हमारे पास 50 आया है n/2। फिर उसके बाद हम बात करते हैं CF की। तो CF हमने आपको बताया था, जो माध्यिका अंतराल होता है इससे पहले वाला जो CF होता है वो होता है। तो यहां पर देखो माध्यिका अंतराल ये आया, लेकिन इससे पहले वाला CF कौन सा है, ये 37। तो CF कितना हो जाएगा हमारे पास, 37 हो जाएगा। तो CF यहां लिख देता हूं, 37 हो गया। फिर उसके बाद आपको देखना है कि F कितना है। तो F होता है जो माध्यिका अंतराल होता है उसी का। तो देखो माध्यिका अंतराल ये है, इसका F देखो, F कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। तो F आपके पास यहां से 26 आ जाएगा। फिर बात आती है कि H कितना है। तो H अगर आप देखोगे, H होता है जो अंतराल होते हैं उनके बीच में कितना गैप है। जैसे 15.5 के बीच में 5 का गैप है, 20.5 के बीच में भी 5 का गैप है, तो हर किसी के बीच में 5 का गैप है। तो H का मान आपके पास 5 आ जाएगा। तो बस आपको जब ये वैल्यू पता लग गई तो आप यहां पर लगा दीजिएगा। तो देखो L है 35.5 प्लस n/2 मतलब 50 माइनस CF 37 बटे F आया 26 इंटू H मतलब ये 5 आ गया। तो अगर आप इसको थोड़ा सा सरल करें तो देखो 35.5 को तो आप ऐसे रख दीजिएगा, प्लस 50 माइनस 37 करोगे तो ये 13 आएगा, 13/26 बचा इंटू 5 बचा। अब 13/26 भी अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 13 से 26 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार, बहुत आसानी से। तो अब ये आपके पास बचा 5/2, तो इससे भी अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो 2.5 आ गया। तो आपको समझ में आया, ये आ गया 35.5 प्लस 2.5।
अर्थात ये आपके पास देखिए 38 के बराबर आ जाएगा। तो आपने देखा माध्यिका आपके पास आ गई है 38 के बराबर। अब जब माध्यिका आ गई आपके पास 38 के बराबर, तो अब माध्यिका के सापेक्ष आपको माध्य विचलन चूंकि निकालना था, तो बेसिकली आपको क्या निकालना है, फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम का मापांक बटे सिग्मा एफ आई, ये आपको निकालना है। आप चाहो तो ये आई करके जो हम लिखते हैं आई बराबर 1 से लेकर एन, ये सब करके आप लिख सकते हो जनरल फॉर्मूला। अब मैं यहां पर एक और स्तंभ बनाता हूं, ये एक्स आई माइनस एम और एफ आई का गुणा एक्स आई माइनस एम के मापांक से। तो यहां देखो एक्स आई माइनस एम का मापांक लिखूंगा यहां पर मैं, और यहां पर एक और बनाऊंगा एफ आई का गुणा एक्स आई माइनस एम के मापांक से। एम पता लग गया है हमें, मतलब माध्यिका जो कि 38 के बराबर आई है, तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं क्योंकि बार बार उसकी जरूरत पड़ेगी एम को देखने की, तो यहां से हमें पता लगता रहेगा। एक्स आई माइनस एम करते हैं तो मतलब 18 में से 38 घटाते हैं, और ध्यान रखें मापांक भी लग रहा है तो -20 आता है, लेकिन मापांक लगाया तो प्लस का 20 हो गया। 23 में से 38 घटाएंगे तो -15 आता है, लेकिन मापांक लगाया तो 15 आ गया। इसी तरीके से यहाँ प्लस का 10 आ गया, ये 5 आ गया, ये 0 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, और यहां पर आपके पास ये 15 आ जाएगा। अब आपने एक्स आई माइनस एम का मापांक तो कर लिया, लेकिन यहां पर आपको क्या चाहिए, एफ आई का गुणा एक्स आई माइनस एम के मापांक से, मतलब ये वाला स्तंभ और इस वाले स्तंभ के अवयवों का गुणा करना है। तो 5 का गुणा देखो 20 से करेंगे तो 100 आ गया, फिर 6 का गुणा 15 से करेंगे तो 90 आ गया, 12 का गुणा 10 से करेंगे तो 120 आ गया, 14 का गुणा 5 से करूंगा तो 70 आ गया, फिर 26 का गुणा 0 से करूंगा तो 0 आ गया, 12 का गुणा 5 से तो 60 आ गया, 16 का गुणा 10 से तो 160, और 9 का गुणा 15 से तो 135 आ गया आपके पास। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि यहां पर इन सभी को आप जोड़ दीजिएगा। तो देखो ये आ गया 190, 190 और 120 310 हो गया, 310 और 70 380, जीरो जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। 380 में फिर 60 जोड़ेंगे तो 440, 440 और 160 आपके पास 600 आ गया, 600 और 135 आपके पास ये 735 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 735 आपने लिख दिया। अब आपको तो माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन चाहिए, अर्थात इन सभी का योगफल चाहिए था, सिग्मा यही तो होता है इन सबका योगफल, मतलब 735 बटे सिग्मा एफ आई मतलब व्यक्तियों की संख्या जो कि 100 है। तो ये आपके पास आ जाएगा 735 बटे 100, 100 से भाग करना है, अर्थात 2 स्थान पीछे किसका देना है आपको, दशमलव, मतलब बाईं ओर किसका देना है। तो देखो ये आपके पास आ जाएगा 7.35 के बराबर, और यही आपका इस प्रश्न का अभीष्ट उत्तर हो जाएगा।